औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोग्राम काविश के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान नकवी। और एक तरफ तो ज़ाहिर है आपके इल्म है कि कोरोना के वार जारी हैं और कोरोना बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है क्योंकि 4 लाख से ज़ायद अफ़राद जो हैं वो उसका शिकार हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है सियासी जो मैदान है वो भी गरमा-गरम है और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से गिलगित-बल्तिस्तान के इलेक्शन हुए उस इलेक्शन में हर पार्टी ने अपने-अपने जलसे वहाँ मुनक्किद किए और उसमें आपके इल्म में है कि जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो बड़े एक्टिव दिखाई दिए और बहुत काम किया बल्कि वहाँ उन्होंने अपना पड़ाव भी डाला। लेकिन उसके बाद उन्हें कोरोना का शिकार हुए और इस वक़्त वो अलील हैं। अल्लाह रब्बे करीम उन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए और फिर से वो अपने ये जो मकासद है उसमें शरीक हों। लेकिन क्योंकि एकदम से जब अब दूसरा मैदान जो सजा वो मुल्तान में सजा और पीडीएम ने दूसरे मैदान में पीपल्स पार्टी की तरफ से जो नुमाइंदगी की वो पहली दफ़ा। वैसे तो पहले भी वो जलसों में खिताब कर चुके हैं मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से जो है वो हमें दिखाई दी मुल्तान के जलसे में। मुल्तान के जलसे में आपने देखा कितना किस तरह से गवर्नमेंट ने जो है वो इजाज़त बहुत आखिरी वक़्त में दी और वो जलसा उस जगह मुनक्किद नहीं हो सका जिस जगह होना चाहिए था। और कोरोना के हवाले से पूरी दुनिया में हैं मुश्किलात और उसी तरह बिल्कुल इसी तरीके से हमारे बरतानिया में भी लॉकडाउन तो जारी है, जो लॉकडाउन खुलने जा रहा है। लेकिन इसके साथ-साथ एक और मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा इस हवाले से कि हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन हज़रत अल्लामा डॉक्टर गुलाम हुसैन अदील साहब भी कोरोना के बाइस जो हैं अलील हैं। परवरदिगार आलम उनको सेहत व सलामती अता फरमाए। आप तमाम देखने वाले, सुनने वाले उनकी सेहतयाबी के लिए ज़रूर दुआ फरमाइएगा क्योंकि वो भी दिन-रात पैगाम हक़ को आम करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और ये हिदायत टीवी ज़ाहिर है उन्हीं के दम से चल रहा है और आप इस पे बहुत से प्रोग्राम उनके देखते हैं। तो इसके साथ-साथ क्योंकि मैं बात कर रहा था पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान में कोरोना की वजह से अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये कह रही है कि जलसे ना किए जाएँ, जबकि हमने देखा गिलगित-बल्तिस्तान में जो जलसे शुरू हुए और जो इलेक्शन कैंपेन हुई उसमें इमरान खान साहब भी दिखाई दिए, मरीम नवाज़ साहिबा भी दिखाई दी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी दिखाई दिए और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी है। और अभी एक नए जलसे का जो कि लाहौर में होने जा रहा है 13 दिसंबर को उसका अनाउंस भी कर दिया गया। अब ऐसे हालात जहाँ पे 4 लाख से ज़्यादा मरीज़ हों, वहाँ पे जो है ये जलसे रुकने का नाम नहीं ले रहे और जो सियासी पारा है वो बहुत अरूज पे है। इसी हवाले से आज हमने मौक़िफ़ जानने के लिए गुज़ारिश की थी। पीडीएम के जो रहनुमा बरतानिया के हैं, उनसे कि वो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे साथ हमारे जो देखने वाले, सुनने वाले उनको अपना मौक़िफ़ पेश करें। क्या ज़रूरी है कि जलसे किए जाएँ ऐसे वक़्त में जबकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है और लोगों की अमवात बहुत ज़्यादा हो रही है पाकिस्तान में? क्या इसको रोका नहीं जा सकता? इसके बाद जब कोरोना थम जाए फिर दोबारा जलसे किए जा सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ आज एक्टिंग प्रेज़िडेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप जनाब अबरार मीर साहब मौजूद हैं। इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जनाब इकबाल सिद्धू साहब मौजूद हैं और प्रेज़िडेंट अवामी नेशनल पार्टी महफूज़ जान साहब इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू जी, वेलकम। और मैं इसी हवाले से जानना चाहूँगा क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि जिस तरह से कोरोना फैल रहा है, जो सवाल पहला मैं जनाब अबरार मीर साहब से क्योंकि इस पार्टी में जो है बिलावल भुट्टो साहब इस वक़्त अलील हैं और कोरोना का शिकार हैं। क्या ऐसे वक़्त में हम जो जलसे हैं उन्हें मौखर नहीं कर सकते? इस पे मैं चाहूँगा कि आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, पहले तो आपको मेरे प्यारे भाई महफूज जान और हमारे भाई इकबाल सिद्धू साहब और आपके देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम जी। देखिए, अल्लामा साहब का आपने जिक्र किया, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत दे, बिलावल साहब के लिए आपने दुआ की। तो ये पार्टी या कौम का सरमाया होते हैं जो कौम की रहनुमाई करते हैं लोग। जलसे जुलूस होना कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले सेहत है, सब आम की जो है ना प्रोटेक्शन है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। ये कोई नहीं कहता कि जलसे होने लाजमी है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में कोई लॉकडाउन नहीं अनाउंस था, जलसे हो सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, वहाँ जलसे नहीं हो सकते, कुछ और तकरीबात भी नहीं हो सकती। सिंध में हुआ स्मार्ट लॉकडाउन या फुल लॉकडाउन, नहीं हो सकते। पंजाब में जब लॉकडाउन अनाउंस ही नहीं हुआ
तो फिर सिर्फ अपोजिशन के जलसों से आपको क्या है? और फिर खैबर पख्तूनख्वा में क्या लॉकडाउन अनाउंस था या नहीं था? वहाँ इस्लामी और तीन में जलसा हुआ, तो ये कंट्राडिक्शन हुकूमत को आज का नहीं कर रही। बेसिकली इस वक्त अवाम के को जो है ना जान के लाले पड़े हुए हैं, वो अंदर भी रह के मरेंगे, बाहर भी रह के मर रहे हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है ना इस वक्त। तो मरता क्या नहीं करता। आप मुझे बताएं कि एक फौजी जब जंग पे है, महाज पे है, तो उसको जावेद मियांदाद क्रिकेट की मैं बात कर लूं, 102 104 बुखार में वो सेमीफाइनल और फाइनल खेले थे, मुल्क के लिए करना पड़ता है। और अवाम जब खुद निकल रही है, अगर ये लोग अवाम को आवाज नहीं देंगे तो अवाम तो इनको जो है ना वो बुरा कहेगी कि भाई आप हमारी आवाज हैं, आप सामने नहीं निकल रहे। मुझे बताएं कि उस दौरान भी सड़कों पे कई मुजाहरे हुए हैं, कई स्टूडेंट्स आए हैं, कई डॉक्टर्स आए हैं, कई किसान आए हैं। ये अभी वो जो स्टील मिल के जो निकाले हैं, उन्होंने रेलवे की लाइन रोक दी है वहां पे मुजाहरा करके। तो उनको पीपल्स पार्टी या नून लीग या एएनपी तो नहीं कह रही ना, उनके अपने मुतालबात है। और ये जो पार्टियां हैं ये मुश्तरका तौर पे उनको मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। हम कोई नहीं कह रहे जलसे, हम तो उन पे भी तनकीद नहीं करते कि वो कर रहे हैं कि नहीं, हुकूमत चले छोड़ दे। लेकिन सिंपल सी बात समझाने लोगों को ये है कि जब पंजाब में अनाउंस ही नहीं है तो फिर क्या मतलब इसका वो कहां से जस्टिफिकेशन आती है कि जलसे नहीं हो सकते। सही, ठीक है, ठीक। इकबाल सिद्दीकी साहब, आपसे इसी हवाले से जानना चाहूंगा कि हम देख रहे हैं कि एक तरफ जो है बिलावल साहब जो है अलील हुए हैं और दूसरी तरफ जो है मरीम नवाज साहिबा भी मैदान में है, और हमारे जो बुजुर्ग जो रहनुमा है वो भी जो है मैदान में हमें दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंतहाई मुश्किल टाइम है, अगर खुदा न खास्ता इनको अगर ये मर्ज लाक हो जाता है तो मुश्किल से दौर से जो है पूरी पार्टी गुजरेगी, और जाहिर है ये तमाम लोग असासा हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रुकने चाहिए या नहीं, या इसी तरह चलने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब और महफूज साहब, सब दोस्तों को बहुत सलाम। नकवी साहब, गुजारिश ये है कि बड़े मुफस्सल तरीके से मीर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया है कि गवर्नमेंट की इंटेंट जो है वो वहाँ लोगों की लाइफ सेविंग नहीं है, या कोरोना के लिए कोई अच्छे और अहम इक़दामात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नहीं किए स्वाय फिगर्स छुपाने के। पिछली दफा भी इन्होंने फिगर्स छुपाए। इन लोगों को ये हुकूमत को लोगों की जिंदगियों से कोई सरोकार ही नहीं है। लोग वैसे ही भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने पीने को कुछ मौजूद नहीं है। कोरोना इज द लास्ट थिंग ऑन देयर माइंड। और दूसरी बात, एक मैं पॉइंट ये देना चाहता हूँ आपको कि हम लोगों को बिल्कुल इनवाइट कर रहे हैं जलसों पे। लोग जलसों पे बाय चॉइस आ रहे हैं, लोग जलसों पे बाय चॉइस आ रहे हैं। लोग समझते हैं कि वो ये रिस्क लेते हैं, और हम भी चाहते हैं कि ये कोरोना के लिए एहतियात की जाए। पर जिस तरह हुकूमत इसको इस्तेमाल कर रही है, हमारी जो पीडीएम की जो एक मोमेंट जो है जिससे मोमेंटम पकड़ा हुआ है, उसको सैबोटाज करने के लिए ये हर तरीका इस्तेमाल करते हैं। ये कोरोना भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, ये अदालतें इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, नैब इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, डंडा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और मुल्तान में इनके साथ बहुत बुरी हुई, उसके बावजूद इन्होंने हमें जलसा वहां नहीं करने दिया, बल्कि वो जलसा जो हमारा था वो 3-4 दिन मुसलसल जलसा चलता रहा। और वो कई 100 जलसों से बड़ा जलसा बन गया, क्योंकि 24 घंटे एयर टाइम जो था वो वहीं दिया गया। और गिलानी साहब ने उनके बच्चों के साथ भी यहाँ उन्होंने ज्यादती करने की कोशिश की। तो इनका जो एटीट्यूड है वो और इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो कोरोना को लोगों से सेव करना नहीं लगती। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं है। इनका जो ये अपोजिशन की मूवमेंट्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, वो मूवमेंट अब रुक नहीं सकती। जलसा जो है लाहौर वाला होगा, वो खुली एक जगह है, और होप के लोग जो हैं जो भी एसओपीज हैं आप अभी जो इन प्लेस है उनको फॉलो करेंगे तो जलसा तो होगा। ये अब मैं आपको बात ये क्लियर कर दूं। ये मोरालिटी पे बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अभी यहाँ रिसेंटली एक जनाजा भी हुआ है बहुत बड़ा, बहुत सारे जलसे, एक लोअर दीन में जलसा हुआ है, और भी बहुत सारे जो है मीटिंग्स और ये सब कुछ यहाँ चल रहा है। तो जब ये पीडीएम के जलसे की बात आती है तो फिर उस वक्त ये कोरोना और एसओपीज की ज्यादा कोई इस पे स्ट्रेस देना शुरू करता है। मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, और ये बताएं कि ये जो इन्होंने हमारे जो लीडरान की तकरीरों पे बैन लगाए हुए थे,
वो बैन कैसे किन्होंने उतारे हैं? इन्होंने उतारे हैं क्या ये बैन? अगर इन्होंने नहीं उतारे तो वो कौन लोग हैं जो टीवी मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारे जो तमाम जलसे हैं उनकी कवरेज भी हो रही है? और क्या ये 4 महीने 5 महीने पहले आप देखें तो बिल्कुल एक पाबंदी थी, कोई शख्स बोल नहीं सकता था। तो ये जाहिरी बातें हैं, लोग सब समझते हैं कि ये एक ड्रामा रचाया गया है और उस ड्रामे को, ये उस झूठ को मजीद साबित करने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। नाहल गवर्नमेंट है, अपनी परफॉर्मेंस की तरफ तवज्जो दे, और परफॉर्मेंस की वजह इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, लोग वैसे भी मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। तो कोरोना जो है और ऐसी बहुत सारी बीमारियों से पाकिस्तानियों ने पहले भी बहुत जंग लड़ी है। पर मुझे आप बताएं कि इनके पास क्या फैसिलिटीज हैं? जी जी, मैं जानना चाह रहा हूँ, खुदा ना खास्ता जैसे अभी आपने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अलील हुए और उनकी जगह जो है मोहतरमा आसफा भुट्टो साहिबा आ गई और उन्होंने उनकी जगह को पुर किया। तो आपके पास क्यों मरियम साहिबा ही हमें दिखाई दे रही है? बाकी आपके लीडरान तमाम जो है जो जेल में हैं, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब भी वापस उन्हें जेल जाना है और हमजा शहबाज साहब को भी जाना है। तो आप क्या समझते हैं कि आपके पास इनके अलावा खुदा ना खास्ता मरियम साहिबा को अगर ये मर्ज खुदा ना खास्ता हो गया तो आपके पास कोई और लीडर है जो इसकी कमांड संभाल सके? नकवी साहब, कोरोना हर शख्स को हुआ है, यूके में भी, पाकिस्तान में भी। ये ऐसी बीमारी है जो कोई इससे बचा नहीं है। 97% लोग इससे रिकवर करते हैं, इसका आपको इल्म है। उसमें से 3% लोग जो हैं इसके से अफेक्टेड होते हैं, उसमें से भी जो वल्नरेबल होते हैं उनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित होती है। पाकिस्तान में एसओपीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग एसओपीज को ना मानते हैं ना मानने को तैयार हैं। आप इनके बयानात सुने तो आपको अंदाजा होगा कि लोग जो है इन चीजों पे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है गवर्नमेंट पहले ही अपनी जगह पे ये नहीं कर पाएगी और ना ही कर सक रही है। अब आप देखें कि इन्होंने अब ये इंडस्ट्री को जो इन्होंने बिजली का मामला किया है, चलो एक अच्छा इकदाम उसे कह सकते हैं, पर अब फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहा। अगर मजदूर नहीं मिल रहा तो क्या हो रहा है वहां? फैक्ट्रियों में काम हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है कि एसओपीज को तो वहां फॉलो नहीं किया जा रहा। ये पर्टिकुलरली हमें टारगेट करके एसओपीज और कोरोना को लेके ये बात चलानी कि भाई ये लोग जो है अगर जलसा करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में कोरोना फैल जाएगा, और कोरोना और जो है ये जुकाम है और ये मौसम है जो जुकाम का, इसको मिक्स भी लोगों ने किया हुआ है। तो कई लोग जो है वो इतना इसको सीरियस नहीं लेते, कई लोग जो है वो बहुत सीरियस लेते हैं, पर एहतियात लाजिम है। मैं समझता हूँ इस तरह के पेंडेमिक में, पर गवर्नमेंट इस मामले में बेकतन सीरियस नहीं। ठीक है। महफूज जान साहब, आपसे जानना चाहूंगा कि अवामी नेशनल पार्टी के आप सदर हैं और सबसे पहले तो खुशामदीद कहूंगा, पहली दफा आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा क्योंकि जमात इस्लामी ने भी ऐलान कर दिया कि जनाब हम जो है अपने जलसे मौखर करते हैं, तो क्या वजह है कि पीडीएम जो है उन जलसों को मौखर करने के लिए तैयार नहीं? शुक्रिया नकवी साहब। सबसे पहले तो आपको और आपके दोनों मेहमानों को सलाम। ये अजीब कोरोना है कि ये जब पीडीएम के जलसे अभी उरूज पर नहीं थे, ये इनको उतना सीरियस नहीं ले रहे थे, तो इनको कोई ख्याल नहीं था कि ये कोरोना है। वरना ये खुद गिलगित बिल्तिस्तान में कैसे जलसे कर रहे थे, इनके वजीर सारे पहुंच गए थे, इनके जुल्फी बुखारी और अमीन गंडापुर और मुराद सईद जलसे कर रहे थे, वज़ीर आज़म साहब खुद भी तशरीफ ले गए, उन्होंने भी जलसे टिकाए। फिर इन्होंने जो है यहाँ पे हाफजाबाद में भी जलसा किया, एक बहुत बड़ा जलसा जो है वो मिंगौरा में भी किया। अब उस जलसों में न किसी को एसओपी याद आई, ना किसी को गवर्नमेंट की रेगुलेशन याद आ गई, ना किसी को कोरोना याद आया। मगर जैसे इन्होंने ये रियलाइज किया कि पीडीएम का जो मोमेंटम है वो बढ़ रहा है, वो जान पकड़ रहा है, अवाम इसकी तरफ अट्रैक्ट होने जा रहे हैं, तो इनको ऑल ऑफ ए सडन कोरोना याद आ गया। अब इस कोरोना के दौरान भी आप देखें कि असदुर्रहमान ने कल सक्कर में बड़ा जलसा कर दिया, जमात इस्लामी ने दीर में जलसा करके, जलसे के दौरान कह रहे कि जी हम जलसा इसलिए नहीं कर रहे, 2 हफ्ते नहीं करेंगे कि कोरोना है, तो भाई आज का जलसा क्यों मुनक्किद किया? अब उस जलसे में कितने लोगों ने मास्क पहना हुआ था, कितने ने एसओपीज पे अमल किया था? अब वो भी छोड़े, ये ऐसा कोरोना है कि ये स्कूलों में नहीं जाता, कॉलेजों में नहीं जाता, फैक्ट्रियों में नहीं जाता, बाजारों में नहीं जाता। ये अभी ये देखें कि मेडिकल का टेस्ट होने वाला है पाकिस्तान में अभी 2-3 दिन बाद,
उसमें कोई पाकिस्तान भर से, सिर्फ पंजाब में 1.5 लाख के करीब जो है वो स्टूडेंट बैठेंगे एक जगह। हुकूमत इतना नहीं कर सकती कि कोरोना की वजह से उसको पोस्टपोन कर दे। वहां कोरोना नहीं जाएगा, मुल्तान में जाएगा, लाहौर में जाएगा कि जलसे होने जा रहे हैं। फिर आप ये देखें कि एक तरफ ये डंडोरा पीटा जा रहा था, हमने भी सुना, आपने भी सुना कि भाई अपोजिशन ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है कि ये अवाम को कोरोना के बायस जो है ना वो मरवाएगी, फलां करेगी। मगर आपने देखा कि तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा उस दिन हुआ मीनार पाकिस्तान के साए के तले। खादिम रिजवी साहब, अल्लाह उनको उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके जनाजे में कितने लाखों लोग आए। किसी ने रोका कि भाई मत जाओ? किसी ने नहीं रोका। और कल मुल्तान में हमारे साथ जो हुआ, यानी आप देखें स्टेडियम पे ताले लगाए, कंटेनर्स लगाए, खारदार ताने लगाई, मोबाइल सर्विस बंद की, इंटरनेट सर्विस बंद की, पुलिस ने लाठीचार्ज किए। यूसुफ रजा गिलानी के साहब और पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़े बड़े जो जिली रहनुमा, सूबाई रहनुमा, उनको उनके खिलाफ मुकदमे किए, उनको तानों में बंद किया। मगर उसके बावजूद लोग आ रहे हैं। ये दे शुड रियलाइज कि यार ये जो लोग आ रहे हैं, हम तो सिर्फ अपील कर सकते हैं, पीडीएम वाले तो सिर्फ अपील कर रहे हैं कि भाई आए इस जालिम हुकूमत से, ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है जिसने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, हर लिहाज से हर शोबे में इस मुल्क का बट्टा बिठा दिया, इससे जान छुड़ाने के लिए आप हमारा साथ दे, तो लोग आ रहे हैं। अब इनको ये नहीं पड़ रही कि इन लोगों को रोके कैसे। तो सिर्फ एक ही बहाना था, वो कोरोना का, वो भी फ्लॉप हो गया। यानी आप ये देखें कि कल इन्होंने सब कुछ किया, उसके बावजूद आज की जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस कैबिनेट मीटिंग में वुज़रा ने कहा, खुल के कहा कि ये हमसे ज्यादती हुई। यानी हमने जो है ना इनका रास्ता हमें नहीं रोकना चाहिए था। मैंने शाह महमूद कुरैशी को ऑनलाइन अभी सुना है, ऑन एयर सुना है, उनको भी सुना है, और इवन फैसल वाडा जैसे बंदे को भी सुना है कि गवर्नमेंट जो है ये टैकल नहीं कर पाई। ये खुद रियलाइज कर रहे हैं कि इनसे गलती हो रही है। ये पीडीएम को बड़ा लाइट ले रहे थे। अब ये पीडीएम इनके जड़ों में बैठने वाला है। इंशाल्लाह आप देखेंगे ये जितने दिन गुजरते जाएंगे, पीडीएम और पीडीएम की क़यादत एक पेज पर है। उन्होंने मोबिलाइज कर दिया अवाम को। अवाम पहले से तंगे, जैसे संधू साहब ने कहा कि लोग महंगाई से और बेरोजगारी से, और ये आप देखें ना आज की रिपोर्ट आई है जो नेशनल स्टैटिस्टिक है, उस रिपोर्ट को आप देखें आपके होश उड़ जाएंगे जनाब कि सिर्फ नवंबर के महीने में महंगाई कितनी बढ़ी है। आलू, प्याज, टमाटर और चिकन की कीमतें कहां से कहां सिर्फ नवंबर के महीने में कितने पहुंची है। तो लोग तंग है, लोग इसलिए जो है ना वो पीडीएम के पास आ रहे हैं, और ये कोरोना इसका रास्ता नहीं रोक सकती। एक कॉलर है मेरे साथ, उनको मैं प्रोग्राम में शरीक करता हूँ। अस्सलाम साहब, कहाँ से जनाब? इमरान भाई, मैं बोल रहा हूँ, ये सब मेहमानों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। ये जो है अपना असद अली की पार्टी वाले जो बात कर रहे हैं, जी जी, मैं इनको बहुत पीछे अगर याद कराना चाहता हूँ, जब वली खान गाड़ियां भर के असले के साथ जब आया था, तो ये आगे तो उन्होंने जाकर वहां पे पानी छोड़ दिया। फिर वहां से बाकी जो कराते थे, मुर्दान में मेरा दोस्त है, मैं इनके इलाके की बात करता हूँ, शाह मोहम्मद खान, तंबाकू का काम था, उसने 2-4 केले अपना तंबाकू लगा हुआ था और तो भी दबाव गया, लेकिन कहता वली खान कुछ ना बन सका। तो आप देखें ये भट्टो के खिलाफ उतरों की तरह था। अब ये 11 के 11 साथ मिले हुए हैं। आप दूसरी तरफ आ जाए कि मीर साहब जो है ये सब एक दूसरे को बेईमान धोखेबाजियां करके आप कटे इसलिए कि हमारा धोखा छुप जाए। जो स्टील मिल है, जब हुकूमती अलायंस में 14 पार्टियां हैं, आपको शायद इल्म है कि नहीं? जी, वो कह रहे हैं 14 पार्टीज हैं। जी, जरदारी साहब का आया तो 100 अरब का नुकसान किया। जब आया नवाज शरीफ 140 अरब का, अब 2 साल में 92 अरब इस हुकूमत ने दे दिया उन लोगों को। तो फिर भी ये कहते हैं कि इन्होंने तरक्की क्या की, 30-35 साल, 2 साल हमारे के पीछे लगे हुए सारे मिलकर। जिसने 2 साल में अभी कोई करप्शन नहीं की, ये अपनी करप्शन को छुपाने वैसे जिनको आप डाकू, जिनको इमरान खान डाकू कहता है, उन्हीं से मीटिंगें करता है, आप क्या बातें कर रहे हैं? कौन सी करप्शन की बातें कर रहे हैं? सबसे ज्यादा करप्शन पीटीआई ने पाकिस्तान में की है, और इतनी 17 सालों में नहीं हुई जितनी अब हो रही है। ठीक, अब देख लो 2 साल बंदा इन ये भी तो जलसे ही कर रहे हैं। ठीक, तो जब ये हो रहा है आप देख लीजिए, जब इनको होगा अल्लाह ताला ठीक है, ये जब भी इन्होंने शुरू कर दिए, ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़े बरसात में निकल आते हैं ना, ठीक है, ठीक,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। जो है अहमद साहब ज़ाहिर है अपना तज़किया भी दे रहे थे, अपना सवाल भी कर रहे थे। मैं जो है इसी हवाले से कि ज़ाहिर है जब कोई हुकूमत में होता है तो वो ज़ाहिर उसी हवाले से उसी तरह से रिएक्ट करता है जिस तरह से उसे करना चाहिए। आप आज ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ उस हुकूमत में है तो ज़ाहिर वो इसी तरह से जो है बात करेगी जिस तरह से वो कर रही है, और उसने इजाज़त दी। एक और कॉलर है, उनको शामिल कर लेता हूँ। सामिल कौन साहब कहाँ से? जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? इमरान भाई पहचान लो। जी नकवी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप तो जी आप तो जियाले हैं और ये पीडीएम वाले तमाम हमारे मेहमान बैठे हैं। भाई जी जी आज आपके मेहमानों से भी सवाल करूंगा, 2 सवाल आपसे पूछूंगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल इन्हें टेक्स्ट कर देते। पहली बात तो मुझे सिर्फ इतना बता दें जी कि कराची में अगर जलसा होता है पीडीएम का तो वहाँ पे कोरोना 10% असर करता है। कोटे में होता है तो 12% करता है। सही। हाफजाबाद में अगर पीटीआई करती है तो 1% होता है। सही। गुजरावाला में अगर पीटीआई करती है तो 1% होता है। क्या कोरोना वालों को इन्होंने कोरोना के साथ को मुआहदा कर रखा है, आटा चोरी और चीनी चोरी का, किसमें आपको भी हिस्सा दे के कोरोना वालों जहाँ हो कोरोना तुम वहाँ नहीं आना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टैबलेट में इनको उंगली दिखाई हुई है कि खबरदार जहाँ पीटीआई हो वहाँ कोरोना तुमने नहीं जाना। सही। एक तो इसका मुझे आप ही बता दें, क्योंकि अगर पीडीएम करे तो डेथ तो बढ़ जाता है, पीटीआई करे तो कोरोना वहाँ जाता ही नहीं है। सही। ये सवाल आपने सही किया, नकवी साहब से इसका जवाब लें। मुझे आप सिर्फ इतना बता दे कि असद उमर जब गया था वहाँ पे और स्टील मिल के दरवाजे पे खड़े होकर उसने कहा था कि अगर किसी को निकाला तो मैं सबसे आगे मैं होऊंगा। ठीक है। आज वो सबसे पीछे क्यों खड़ा है? 4000 आदमी निकाल दिए उसने। सही। इसकी हुकूमत ने, और वो बैठे हुए हैं गाड़ी की दाने पे बैठे हुए रो रहे हैं इसकी जान को का भूखे मर गया है। ठीक है। तो वो असद उमर कहाँ गायब हो गया? वो सबसे आगे जाने वाला पीछे खड़ा होने के बजाय नजर ही नहीं आ रहा। ये किस किस्म से झूठ और किस किस्म की बातें हैं जिससे आवाम को इस तरीके से किया जा रहा है। तीसरा छोटा सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, एक और बस मैं माफी चाहता हूँ, टाइम नहीं लूंगा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि कोरोना जब आप इतना ज्यादा फैल गया है तो जब पहले फैला था, जब सारे रो रहे थे इस बात पे कि लॉकडाउन करो, तो वहाँ लॉकडाउन की वैरायटियां फैलती रही हुकूमत, कभी स्मार्ट लॉकडाउन तो कभी कोई। तो उस दौरान में जो 6000 आदमी मरा था, क्या वो इंसान नहीं थे? सही। क्या जो मारे गए इनकी पॉलिसी की वजह, स्मार्ट और लॉकडाउन की वजह से, उनका हिसाब किताब कौन देगा? आज का तो हिसाब मांग रहे हो, उनका हिसाब किताब कौन देगा? क्या उन खानों में शुमार नहीं था? वो पाकिस्तानी नहीं थे? क्या उनका हक नहीं था? लॉकडाउन में वापस आपको बचाते उस वक्त ये वैरायटियां देते थे लॉकडाउन की, वो मर गए। अब वो जो मर गए हैं, इसका ये तो मतलब नहीं है कि 100 चूहे खा के बीती चली, कि खुद तो 100 चूहे खा लिए और जब बारी आई तो राज्य पे चल पड़े। इस तरह तो बात नहीं होगी, इसका जवाब तो देना पड़ेगा ना। ये आप जवाब दें इसका, मैं आपसे मांगूंगा पार्टी बहुत शुक्रिया जनाब नकवी साहब। और मुझे जाहिर है मेरे इल्म में ये बात है कि आप खुद जो है पीडीएम के बड़े सपोर्टर हैं, इसीलिए आपने सारे सवाल मुझसे ही कर लिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी जाहिर है हम खबरों में तमाम देख रहे हैं कि बीबी मरियम जो है उन्होंने भी ये बात कही है कि जनाब पीडीएम का जब जलसा होता है तो कोरोना ज्यादा होता है, और जब पीडीएम का जलसा नहीं होता पीटीआई का होता है तो ज्यादा होता है। तो ये बात तो मिनिस्टर्स जो इस वक्त मौजूद मिनिस्टर्स हैं वो भी इस बात को एग्री कर रहे हैं कि यदि हमने गलती की कि हमने जो है मुल्तान का जलसा को रोका या उसमें रखना जो भी डाला वो गलत फैसला था, ये तो वो मान भी रहे हैं। तो इसी हवाले से जाहिर है आज पीडीएम जो रहनुमा बरतानिया के हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं अब्राहम मीर साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा क्योंकि ये जो जलसों का सिलसिला जारी है, इस जलसे के सिलसिले में जो तज्जिया निगार हैं वो ये कहते हैं कि जनाब इन जलसों से कोई फायदा नहीं होने वाला, नहीं कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हुकूमत तो जो है इमरान खान साहब ही गिराएगी, उसको कोई हिला नहीं सकता इस वक्त अभी कम से कम 5 साल तक। तो क्या कहना चाहेंगे? जी मैं आपका ये सवाल बड़ा वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पहले जो तज्जिए हुए हैं ना महफूज भाई ने भी और इकबाल साहब ने और 2 कॉलर्स ने किए हैं, उसको मैं थोड़ा सा अपने एंगल से बताऊंगा कि देखें जब अल्लाह का भला करे उस वक्त पैरासीटामोल इलाज करते थे, जब सिंध गवर्नमेंट कहती थी ना उस वक्त ये कहते थे जी पैरासीटामोल ठीक हो रहा है, ठीक है।
इमरान साहब के जो यू टर्न है ना हुकूमत में आने से पहले, वो हम गिनवा नहीं सकते इतने हैं। लेकिन ये ताजा यू टर्न क्या हुआ कि कोरोना नहीं है, कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, ये जुकाम होता है। जब सिंध गवर्नमेंट कह रही थी कि रोको, ठीक है, एहतियात करो, तो जी पैरासिटामोल लें। अभी यू टर्न ले लिया, अभी इमरान साहब कह रहे हैं जी कि लॉक करें, एहतियात करें। अब इनकी जबान का एतबार कोई नहीं करता कि क्यों करे, क्यों इस बंदे का एतबार ही नहीं रहा। कभी कुछ एक ही बात को निगेट कर देता है तो एतबार नहीं रहा ना। देखिए, एक साहब ने कहा जी कि तारीख गिनवाई, तो हमको इतने तारीख से नाबल्द नहीं है। मैं उनको तारीख गिनवाता हूँ कि शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब की फांसी के जो हामी थे ना, नुसरत भुट्टो साहबा, जमहूरियत के रिवाइवल के लिए उनके साथ भी बैठी थी। तो क्या नुसरत भुट्टो साहबा पे ये काम लगेगा कि वो अपॉर्चुनिस्ट थी, क्या इक़्तिदार चाहती थी? नहीं, वो पाकिस्तान में ज़ियाउल हक के खिलाफ जमहूरियत का अलम उन्होंने बुलंद करने के लिए सारे उन लोगों के साथ बैठी थी। क्यों? कि उस वक्त जमहूरियत जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, तो वो जरूरत थी। अभी भी यही हो रहा है। देखें, गवर्नमेंट आप से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर आप ले लेना एक सीन इसका कि सिंध गवर्नमेंट है, ठीक है, बाकी आजाद कश्मीर में भी अपोजिशन है इनकी, ठीक, बाकी जगह तो एक जगह कोलिशन है, बाकी जगह पीटीआई है। अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अगर आप परफॉर्मेंस ले लें एक बात की कोरोना पे, तो सिंध गवर्नमेंट ने तो लॉकडाउन किया, वो तो जलसे करने नहीं देती। या तो कहना कि सिंध गवर्नमेंट जलसे करने देती है, पंजाब में नून लीग की हुकूमत तो नहीं है ना, किसी और को तो नहीं है, लॉकडाउन कर दे, किसने मना किया है? फिर देखें, आसफा बीबी कल जलसे में सबसे छोटी थी। बड़े बड़े जुगादरियों के ना, इतने बड़े, जहां पे इतनी बड़ी लीडरशिप होना, उनकी टांगे काम जाती हैं जलसे के अंदर आके बात करना या खड़ा होना या बॉडी लैंग्वेज। वो देखें, वो बच्ची थी छोटी, उन सब में वो आके क्या कर रही हैं कि मास्क पहनो, वहां पे वो तरगीब दे रही हैं लोगों को। फिर भी एक पॉलिक चीजें होती हैं। उन्होंने 2 बंदों को कहा तो मीडिया ने इस बात को अच्छा उठाया। अब आपकी बात पे आते हैं कि कॉलर मैं ले लूं, कॉलर ले लूं, उसके बाद फिर आपके जवाब देता हूं। देना है जो आपको कहां से जी? सामने कौन सा, कहां से बात करें? हेलो, अक्षय सिद्दीकी बोल रहा हूं लंदन से। जी सिद्दीकी साहब, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मैं पहले तीनों मौजूद आपके जो मेहमान बैठे हैं उनको सलाम करता हूँ। नून के हैं और एक पार्टी के हैं। असल में जो ये इतिहाद बनाए, ये चोरों का एक टुकड़ा है असल में। पार्टियों ने क्या बहुत तरक्की के साथ बहुत ठीक है। और आपको इस तरह सही है, ना मैं इमरान खान की पार्टी का हूँ ना किसी पार्टी का हूँ। अगर ये लोग आ जाएंगे तो इनकी पॉलिसी क्या है? अब्बू बचाओ पॉलिसी है, क्या है पॉलिसी, क्या करेंगे, महंगाई कैसे कम करेंगे, डॉलर की प्राइस कैसे नीचे आएगी, इनसे ये सवाल करें ना। ये कोरोना चले, ये कोरोना को नहीं माने ना माने, पॉलिसी गुर्बत कैसे खत्म करेंगे? बताएं क्या फार्मूला है इनके पास? ठीक है सिद्दीकी साहब, या फिर ये पैसे लूट के वापस लंदन में फ्लैट लेना है, क्या पैसा खत्म हो गए लोगों के पास क्या? ठीक है। मैं जी बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब कॉल करने का। जी अपना रामी साहब, आप अपने जो सवाल है मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। सिद्दीकी साहब जो ये गवर्नमेंट का इत्तेहाद है ना चोरों का, ये उसकी बात कर रहे थे कि सारे चोर इकट्ठे हुए हैं गवर्नमेंट में, इत्तेहाद में। तो थैंक यू इनका, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है। वैसे इन्होंने मातकद्दम अपोजिशन का नाम मुंह से निकल गया, इनका मकसद वो था। अच्छा देखें, जलसों से हुकूमतें नहीं जाती, ये कोई सेंस भी नहीं बनता। हम भी नहीं चाहते कि जलसों से हुकूमत जाए, लेकिन आपको तारीख देखनी पड़ेगी। जलसों के साथ जो प्रेशर पड़ते हैं, इकदाम चेंज होते हैं। इफ्तिखार चौधरी जलसों के प्रेशर पे बहाल हुए थे ना, वही प्रेशर था, क्या था, लेकिन जलसा ही था ना, वो बहुत बड़ा जुलूस था, वो जो भी प्रेशर था। फिर अब भी जलसों के हुकूमत पे हम तख्ता नहीं उलटने जा रहे, हम इन हाउस आ सकती है। वो जो लोटे प्रेशर में आएंगे वो इनका इत्तेहाद छोड़ सकते हैं कि जी हम वोट लेके आए हुए हैं, हमारे पे प्रेशर है, वो इत्तेहाद छोड़ सकते हैं। फिर सिलेक्टर भी देखेंगे कि यार इस बंदे ने तो हमारा भी तहस नहस कर दिया है, तो ये तो हमारे लिए अब नाकाबिल कबूल हो गया है। सिलेक्टरों ने 2-4 जमातों के 2-4 बंदे इधर उधर करने हैं, तो मतलब इनका दमादम अंदर हो जाएगा ना। ये तो मतलब बड़ी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान फार्मूला है। अभी देखें कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, उनसे नफरत करते थे और उनका नाम भी नहीं लेते थे। मोहन इस्लाही को वजीर नहीं बनाया। जब पता चल गया कि अभी मेरा धड़न तख्ता हो रहा है,
ये निकलने वाले हैं। अब तो सिलेक्टर ने इन्हें साफ कह दिया है कि अब जो आपने अपने कोलिशन पार्टनर है खुद बचाने हैं, इसीलिए वो खुद गए हैं भागे भागे। अब जहांगीर तरीन नहीं जा रहा, पहले जहांगीर तरीन ये काम करता था, अभी खुद जो है ना वो अपना थूका हुआ चाटने चले गए हैं। सॉरी माई लैंग्वेज, लेकिन वो यू टर्न का मतलब हमारी जुबान में यही होता है। वो तो कहते हैं मुझ पर कोई प्रेशर नहीं। देखिए जिस वक्त तक बंदा घर नहीं चला जाता ना, उस वक्त तक भी वो कहता है प्रेशर है, बल्कि जब घर चला भी जाता है उस वक्त भी कहता था प्रेशर नहीं है, बस ये हो गया है। तो ये छोड़ दें उनको, उन पे क्या प्रेशर है क्या नहीं है, तो वो उनके जो है ना अमली इकदाम नजर आ रहे हैं ना आपको। ठीक है, एक कॉलर और है, उनको ले लेते हैं। कॉल ड्रॉप हो गई तो ये सिलसिला कॉलर्स भी मेरे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन ये है क्योंकि हमारी गुफ्तगू जारी है इसलिए हम फौरी तौर पे कॉलर्स को शामिल नहीं कर पा रहे। लेकिन हमारे साथ पीडीएम के रहनुमा मौजूद हैं, इनसे जो भी सवाल आप जानना चाहते हैं ये जान सकते हैं। एक बात आपने भी बात की और महफूज जान से भी बात की थी, उसको मैं मिला के बताता हूँ कि ये कभी कहते हैं जी कि ये इनकी जलसी हो गई है। भाई जब हम एहतियात करते हैं, जब पकड़ दकड़ करते हो, जब आप सारे रास्ते बंद करते हो तो कम लोग आएंगे, फिर आप हमारे पे टॉन्ट करते हो, या फिर खुला मैदान छोड़ दो तो फिर देख लें। एक दफा आप आराम से हमें जलसा करते हैं, देख लें कितने लोग आते हैं। वो कहते हैं 25 लाख के शहर में 15,000 लोग शामिल हुए, उसमें भी 7,000 लोग जो है वो सिंध से आए। अच्छा मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम पे आप किसी को इजाजत दे देंगे, और क्या इतने बड़े स्टेडियम में इंतजाम 3 दिन लगते हैं इंतजाम करने में, जलसे के इंतजाम करने में, फिर एक दिन पहले सारी लोकल क़यादत जाती है, इंतजाम का जायजा लेके आते हैं, ये कोई छोटी बात नहीं होती। और ये देखें वो किस तरह मैनुअल तरीके से, किसी लगता है कोई पुराने जमाने का कोई इलाका था जहां पे वो बेचारे बगैर लाइट के वो सारी क़यादत खड़ी हुई थी एक छोटे से, वो तो बिल्कुल मेक शिफ्ट प्रोग्राम था, सिर्फ 3 घंटे की नोटिस पे ये सारा कुछ किया। वहां पे लाइटनिंग का प्रोग्राम नहीं था, वहां पे किसी माइक का प्रोग्राम नहीं था, लाउड स्पीकर का वो बंदोबस्त नहीं कर सके थे, क्योंकि इन्होंने सारा कुछ तो बंद किया हुआ था। आखिर में इन्होंने खोल दिया था, और फिर भी आप देखें कितने लोग थे वहां पे यार कल। ये तो ऐसे डिनाई करने वाली बात है कि लोग नहीं थे, लोग तो सड़कों पे थे। इमरान साहब जैसे जमात इस्लामी ने नहीं किया कि अपना अनाउंस करने के लिए जलसा किया, हम भी 13 को अनाउंस करेंगे कि आगे हमने जलसे नहीं करने। तो मतलब ये अनाउंसमेंट होने जा रही है, दम हो तो ये 15 तारीख को लोगों को छोड़ दे लाहौर के जलसे में। ये जो आज कल मुल्तान में जो उन्होंने किया ये ना करे, फिर इनको लग पता जाएगा लोग कितने आते हैं। वही ना, उस दिन करेंगे, जलसे हमारे खत्म हो रहे हैं, हम उसके बाद कहेंगे जी हमने जलसा नहीं करना। आप ठीक है, मतलब 15 तारीख जो 13 दिसंबर को होने वाला जलसा है उसमें पीडीएम ऐलान कर देगी कि जनाब आप जलसे नहीं होंगे, ये फिर हम जुलूस करेंगे ना, फिर हम इनका जुलूस निकालेंगे। फिर मतलब रैली जलसा नहीं होगा, फिर रैली नकवी साहब जलसा नहीं होगा, वहां से रैली होगी जो इस्लामाबाद जाएगी, जलसे नहीं होंगे, उसके आगे रैलियां होंगी जो इस्लामाबाद जाएगी। ठीक, एक कॉलर और है, शामिल करते हैं। सामने कौन सा, कहाँ से? हेलो जी, कौन सा, कहाँ से बात करें? क्या मैं दोबारा आया हूँ, उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे पूछे हैं कि महंगाई कैसे खत्म करेंगे, नौकरियां कैसे देंगे, ये पॉलिसी बताए ना। ठीक, जलसा खेलना है। ये तो आप ये पॉलिसी तो आप इमरान खान साहब से पूछे, जो 100 दिन का कहकर आए थे कि हमने आपको देना है। पहले उनसे पता करें, पहले उनसे हिसाब लें। वो जो कहता था कि मैं महंगाई खत्म करूंगा, कचकोल तोड़ूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा, वो उनसे पूछे कि क्या हुआ सिवाय बकरियों के और मुर्गियों के और कट्टों के और अंडों के अलावा आपको दिया कुछ? हिसाब किताब आप हमसे करने आए, पहले उनसे हिसाब करें, आप जितने लारे लगाए थे भाई। इमरान साहब मैं बता दूं उसका जवाब, मुझे अगर मौका दे मैं जवाब देता हूँ। हम देखें पहले एक तमाम करेंगे ना इंटरनल, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल 20 साल जो गुजरे हैं, उस 20 सालों में वो सहूलियात आपने नहीं दी जो अनाउंस आप फिर दोबारा कर रहे हैं। तो आप अपनी पॉलिसी नहीं बताएं कि आप नहीं, वो छोड़ के आप लोग लेके आए, बुनियाद पे आप लोग जो है लोग वोट दें और आपके जलसे कामयाब हों। मैं आपको बताता हूँ, पहले तो उनका ये सवाल है ना, या 20 साल की पूछ लें या आगे की पूछ लें। आगे का मैं बता देता हूँ कि हम सबसे पहले ये करेंगे कि गन्ना और चीनी इसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, इसको गलत टाइम पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, गलत टाइम पे इंपोर्ट नहीं करेंगे, अवाम का पैसा अरबों का हड़प नहीं करेंगे, डॉलर को प्रॉपर उसी रेट के ऊपर ला लेंगे। फिर LNG और CNG और ये सारी चीजें हम वो चोर नहीं रखेंगे अपने साथ कि जिनके अपने बिजनेसेस होंगे और वो अपना प्रॉफिट लेने के लिए उनकी कीमत
खुद ब खुद बढ़ाएंगे, खुद ब खुद कम करेंगे, जो सप्लाई कम करेंगे कीमत बढ़ जाती है। ये जब चीजें करेंगे तो आपको एक चीज का जो प्राइस है ना वो नॉर्मल रेट पे मिलेगी, रादर देन के फिक्टिशियसली किसी प्राइस को ऊपर कर देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि खजाना भरा जाएगा, ये भी नहीं कह सकते, लेकिन जब जो चीज ओरिजिनल अवेलेबल हो सकती है ये वो भी नहीं कर रहे ना। एक चीज की प्राइस है, आप उसे कह रहे हैं कि जी बहुत है जी चीनी एक्सपोर्ट कर दें। आप चीनी आपने एक्सपोर्ट कर दी, चीनी की किल्लत होगी, चीनी होगी महंगी, फिर आपने सस्ते पे एक्सपोर्ट की और महंगे पे इंपोर्ट की, वो खजाना किसका गया? अवाम का गया, अवाम पे बोझ पड़ा, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये कॉलर है, इनको फिर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कहाँ से? जी वालेकुम, कौन सा एक सवाल है जी? ये कहते हैं जलसों से जनाब हिल जाती हुकूमतें, तो फिर बेनजीर साहब जाकर जो मुशर्रफ को अबू धाबी में मिली, फोटो नजर आए ने इनको हुकूमत दिलवाई, नैन करवाया। अब अगर ये कुछ लोगों के साथ ईमानदारी से रहते तो ये इदारे सारे तबाह ना होते, ना गैस का बिल दिया, ना बिजली का, सबने कोटे लगाए कराची में। नहीं हमें क्यों हुकूमत दिलाई जी, हमारी क्या वजह थी? दूसरी पीटीआई का भी सीटें लेगी और हल्के भी लेगी। अब इसके सफाई हो जाएगी। अल्लाह करे ये गंद खत्म भी हो जाए जो मेरे मुल्क को लूट के खा रहा है। इदारे सारे तबाह कर दिए, पुलिस जो है डीआईजी बदले। इमरान साहब मैं आपको बताऊं, इमरान साहब आधे घंटे की ना, इमरान साहब ये अपोजिशन सुना, इमरान साहब ये जवाब दे रहे हैं अब्रार मीर साहब। ठीक, ये अब्रार मीर साहब जवाब दीजिएगा। जो ये अपनी बेचारे निकलते रहते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं कॉलर्स की। आधे घंटे की तकरीर जो है ना, आधे घंटे की प्राइम मिनिस्टर की, वो बैठे, वो आधे घंटे में कुछ सवालात रखे अवाम को, अवाम से पूछे क्या चीनी के ऊपर डाका पड़ा है या नहीं पड़ा, क्या आटे के ऊपर डाका पड़ा नहीं पड़ा, टमाटर महंगा हुआ नहीं हुआ, आलू महंगा हुआ नहीं हुआ, आपके बिजली के बिल कम हुए नहीं हुए, आपका गैस का बिल, ये सवाल रख ले। अगर उसे अवाम सही जवाब दे देती है, ये पीडीएम जलसे नहीं कर सकती, ये फेल हो जाएंगे, खत्म हो जाती है। और ये जिन जलसों में कंटेनर दे रहे थे ना, अपने 50 आदमी गवर्नमेंट के भेज देते, बाहर खड़े होते, ये गवर्नमेंट की तरफ से लें जी मास्क लें, इनका मोराल हाई हो जाता, ये मास्क लें, रादर देन कि ये उनको पकड़ रहे हैं और उनको कंटेनर रख रहे हैं। एक दूल्हा बेचारा पता नहीं कितने 2 मील पैदल चल के गया, वो कंटेनरों की वजह से उसकी बारात भी पैदल गई। तो कहने का मकसद ये है कि इसका पॉलिटिकल न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ वो बांधबंदी का कुंभा बना हुआ है। और आप ये देख लीजिएगा कि इनको जैसी रेत की दीवार गिरेगी ना, किसी को ये हुकूमत गिराने की जरूरत नहीं है, अपने बोझ पे खुद गिर रहे हैं। ठीक है। मैं इकबाल सिद्धू साहब, मैं जानना ही चाहूंगा क्या पीडीएम भी वैसे ही उसका मौकफ है जैसे कि नवाज शरीफ साहब का जो है बाजवा साहब के हवाले से है, आर्मी के हवाले से है, और जैसे नाम लिया जाता है, क्या पीडीएम भी एक ही पेज पे आपको दिखाई दे रही है कि मतलब जो है इदारों के खिलाफ मतलब ये जो है बोल रहे हैं, और इदारों के खिलाफ जिस तरह बीबी मरियम बोलती हैं उसी तरह से मतलब सब एक प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाई दे रहे हैं? पीडीएम का जो 1 पॉइंट एजेंडा जो है ना नकवी साहब, आपको खुशी होगी सुन के कि इस नाहल हुकूमत से जान छुड़ाना है। हम सब लोग जो हैं अपने फौज से मोहब्बत करते हैं। जिन इदारों ने जो मशकूक काम किए और जिन लोगों ने अपने ओथ की खिलाफ वर्जी की, जो वो फौज में आगे उठाते हैं और उसके बाद एडवेंचरस बन के वो जमहूरी हुकूमतों को गिराने और बनाने और ये सब ड्रामे करते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल करते रहेंगे, ये हमारा हक है। पर ये जो एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि हम इदारों के खिलाफ हैं और इदारे जो हैं वो उनके साथ ये हो गया और वो हो गया, बात ये इदारे भी कुछ होलू काउज नहीं है, ये भी इंटरफेयर कर रहे हैं। बेनजीर साहब ने एक दफा कहा था कि ये पाकिस्तान में जब कोई जमहूरी हुकूमत इक़्तिदार में आती है तो वो शराकत इक़्तिदार में आती है। वो ये क्योंकि जिन लोगों ने 1947 से इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ है और वो अभी तक कब्जे चला रहे हैं, ये उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए मियां साहब की एक सोच है। पीडीएम एक जमात है और वो सब वहाँ मुश्तरका फैसला करते हैं कि पीडीएम का क्या लाया अमल है। मियां साहब अपनी तकरीर में क्रिटिसाइज करते हैं फौज को, और अगर वो समझते हैं मुनासिब तो करना भी चाहिए। वो किसी और टीवी पे, किसी और मुल्क के टीवी पे जाके क्रिटिसाइज नहीं करते।
और इन लोगों ने ये ज्यादतियां की हुई हैं, सब लोगों की नजरों के सामने हैं। लोग तो खौफजदा होके आपको बात करने को भी ये लोग जो है वो तैयार नहीं है। तो इस तरह नहीं है। पीडीएम में मियां नवाज शरीफ का साहब का और पार्टी का जो मौकफ है वो बिल्कुल क्लियर है, पर पीडीएम का एक मुश्तरका मौकफ है, और वो मौकफ ये है कि नायल और ये जो करप्ट गवर्नमेंट है इससे जान छुड़ाई जाए, ताकि प्रॉपर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं जिसमें फौज की इंटरफेरेंस ना हो। अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में इन्होंने ड्रामा किया है, अभी भी वहां इन्होंने लोगों को खरीदा है, लोगों को बेचा है, धमकाया है, क्या क्या इन्होंने नहीं किया। हर किस्म का ये हर हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। खौफजदा हुकूमत है, परफॉर्मेंस है नहीं, इनके बैकिंग के लिए इनके पास है कुछ नहीं है। सही। महफूज जान साहब, आप क्या कहते हैं पीडीएम के हवाले से? पीडीएम जो इदारों के खिलाफ जो है वो ऐलान जंग कर रही है, आपको महसूस होता ही है कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब ऐलान कर चुके हैं, मोहतरमा मरियम साहिबा भी इदारों के नाम बाकायदा लेती हैं, तो क्या पीडीएम एक ही पेज पे, जैसे मैंने सिद्धू साहब से पूछा? देखिए, बात यह है कि मेरे ख्याल में ये आपको किसी ने ये गलत इन्फॉर्म किया है कि पीडीएम इदारों के खिलाफ है। पीडीएम बिल्कुल इदारों के खिलाफ नहीं है। फौज, अगर मैं डायरेक्ट नाम ले लेता हूं, फौज और आईएसआई हमारे अपने इदारे हैं, फौज के बच्चे हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे अपने लोग हैं। मगर ये कैसे हो सकता है कि फौज के अंदर कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं, जब इस्टेब्लिशमेंट की तारीफ होनी चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ चंद फौज नहीं है, वो चंद जर्नैल जिनको इख्तिदार की हवस होती है और फिर उनके साथ जागीरदार और सरमायादार तबका मिला होता है, कुछ आला अफसरान सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं वो मिले होते हैं, ये मिलके जो है ना, और फिर हमारा जो क्लैरिजी होता है उनका एक तबका इनके साथ होता है, ये मिलके एस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं। हम उन लोगों के खिलाफ है, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे वो मुल्ला हो, चाहे जो भी हो, जो लोग गलत रास्ते से इख्तिदार पर कब्जा करना चाहते हैं, जो मुल्क को डेमोक्रेसी से डिरेल करना चाहते हैं, जो पार्लिमानी जमहूरियत को पनपने नहीं देते, वो जो भी है, चाहे वो जिनका ताल्लुक फौज से भी हो चंद लोगों का, या जो क्लैरिजी के अंदर हो, या जागीरदार सरमायादार हो, या जो है इस मुल्क के सिविल सर्वेंट्स हो, वो जो भी है उनका नाम भी लेना चाहिए और उनको पिन पॉइंट भी करना चाहिए और उन पर तनकीद भी होनी चाहिए। कोई भी तनकीद से बालातर नहीं है। तो मेरे ख्याल में इदारों के खिलाफ कोई नहीं है, उन अफराद के हम खिलाफ हैं जो इस तरह करते हैं। दूसरी बात यह कि आपके कॉलर ने बड़ी बात की। जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पीडीएम के जो रहनुमा हैं वो पहले भी इन तमाम शख्सियत से मिलते रहे हैं, जिया साहब से मिलते हैं, मुशर्रफ साहब से मिलते हैं और दीगर जो लोग हैं उनसे मिलते रहते हैं। तो अभी ऐसा इख्तलाफ किया कि आप अब नाम लेने पे आ गए और नाम लेते हैं उन तमाम शख्सियत का, क्या वो लोग सही थे? पहले भी नाम लेते रहे लोग। आपको इल्म होना चाहिए कि जनरल जिया जो है वो इख्तिदार में था और हमारे खान अब्दुल वली खान पेशावर के चौक की यादगार में और लाहौर के अनारकली में जो तकरीर और मुची गेट पे तकरीरें करते थे, हम जनरल जिया का नाम लेते थे। हम कहते थे कि ये गलत आदमी है, इसने इख्तिदार पर कब्जा किया हुआ है, ये अफगानिस्तान की जंग में मुलविस है, ये हीरोइन और क्लाशनिकोव कल्चर में मुलविस है। फजल हक सूबे का गवर्नर था और मैं गवर्नमेंट कॉलेज का सदर था, हम उनके नाम लेते थे बाकायदा। हमें कई मरतबा गिरफ्तार किया, पकड़ा गया, हम तो नाम लेते रहे। ये कोई बात नहीं कि सियासतदानों ने नाम नहीं है उन लोगों के, मगर सियासतदानों ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। सियासतदानों ने कभी अपने इदारों को मुलविस नहीं किया इस चीजों में। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो जानशीन करार दिया ना जिया साहब को, अपना यानी अपने आप को उनका जानशीन करार दिया, तो नहीं दिया था। नकवी साहब, मैं आपको सर महफूज साहब इजाजत दें तो मैं नकवी साहब की इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। हुजूर गुजारिश ये है कि अभी आपको बताया कि ये मुल्क जो है फौज के तसल्लुत में है 1947 से, तो जो भी लोग निकलेंगे वो इसी गन से निकलेंगे। कमल का फूल जो है वो गन से ही निकलेगा। हम सब इफेक्टिव हैं, हम सब हॉस्टेज हैं इन लोगों के। और अगर हम बात करते हैं कि हम इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं तो आप हमें ताने मारेंगे कि हमने पहले मजबूरी के तहत या इनके तसल्लुत में, इनके दबाव में मजबूरी से ये मामलात करते रहे ताकि मुल्क में जमहूरियत का एक तसलसल जारी रहे। क्या इस पर हमें आप ताना देंगे? देखिए, जो आप मुलाकातें करते हैं वो भी तो सामने आती है ना। मेरी बात मुलाकात करते हैं वो चीजें भी तो सामने आती हैं, तो ताना तो नहीं हुआ ना ये। उसके बारे में क्या गुजारिश है, मैंने कुछ देखिए, मुझे ये बताइए
कि जब ये मुल्क है ही फौज के कब्जे में, तो जितने भी लोग निकलेंगे वो किसी ना किसी तरह से इनसे कनेक्टेड ही निकलेंगे। पर हम अब बात कर रहे हैं कि ये जो इनका तसल्लुत राज, जो इन्होंने ड्रामे किए, जो ये फौज जमहूरियत को खराब करते हैं, पार्लियामेंट में लोगों को हरासा करके वोटिंग करवाते हैं, हम इन लोगों की इंटरफेरेंस को नहीं चाहते। ये मियां साहब का असल मौकफ ये है, वो चाहते हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, एक फ्री पार्लियामेंट हो, अदारे अच्छे तरीके से काम करें, फौज का अदारा भी अपने जुरिस्डिक्शन में रह के काम करे। इमरान साहब ये सवाल मैं तो फिर आप उस बात की तायद करेंगे जो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा था कि चंद जर्नल, क्या आज नवाज शरीफ साहब भी उन्हीं चंद जर्नल के खिलाफ? अल्ताफ हुसैन साहब का इश्यू जो है, देखिए नकवी साहब, मैं ये डेली बेसिस पे ये प्रोपेगेंडे जो है वो फेस करता हूँ पार्टी के। बहुत सारी चीजें जोड़ने की कोशिश की गई, जिसमें से एक ड्रामा ये भी है कि अल्ताफ हुसैन और नवाज शरीफ को मिलाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल इनमें कोई मुमासलत नहीं है। अल्ताफ हुसैन साहब कभी इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, वो एक मुल्क दुश्मन हैं, और कभी भी आप ये ना सोचें कि नवाज शरीफ ये संधू साहब ये छोड़े, अपना इमरान साहब से पूछे कि ये अल्ताफ हुसैन को सर पे किसने चढ़ाया था, इसको बुलाया किसने था, इसको पाकिस्तान कराची का जो है वो अमन और सुकून बर्बाद करने के लिए किसने उठाया था, इसको पाला पोसा किसने था, इसको पैसे और वो किसने दिए थे? कैसी बात करते हैं आप यार? नहीं, महफूज जान साहब वही जिया साहब थे जो नवाज शरीफ साहब को लाए थे, वही तो थे। देखें वो दौड़ देखें, दौड़ तो वही था, दौड़ तो आप देखिए वही वाला था। मेरी बात सुने, इससे तो ये इमरान खान को बोल रहा है, नकवी साहब थोड़ा सा इस पे भी रोशनी डाल दें मुस्कुराते हुए। इमरान साहब आप मेरी तो एक बार सुनते सर, एक कॉलर को मैं ले लूं, उसके बाद इस सवाल के जवाब में मुझे भी डाले ना जरा। जी कौन सा, कहाँ से बात? जनाब जनाब जी वालेकुम सलाम, कौन सा है, कौन से? मैं बर्मिंघम से बोल रहा हूँ मलिक साहब। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहता हूँ सब पार्टी के बंदे लाए तो पीटीआई के भी साथ में कुछ किसी को लाना था। पीटीआई के सारे कानून जो है वो पीटीआई के होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था, एक नहीं दो होने चाहिए थे। नहीं, वो पीडीएम में इन्होंने बहुत कोशिश की कि नकवी साहब उनको बुलाएं, पर अब ये खुद उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। यार मेरी बात सुने इमरान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत शुक्रिया। मैं तो चाहता हूँ कि जो सवाल करें वो पीटीआई के जो लोग हैं वो सवाल करें। पीडीएम की पूरी क्यादत जो बरतानिया की वो मौजूद है आपके पास, आपके इल्म है कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब अब्राहम मीर साहब पूरे यूरोप के हैं। आप इनसे सवाल पूछें। महफूज जान आपने बुलाया तो होगा। और इकबाल को आप जानते हैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी और इंतहाई जो है बहुत ज्यादा एक्टिव है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। तो आप इनसे सवाल पूछे ना, मैंने तो ये प्लेटफॉर्म दिया है, आप लोग सवाल पूछे। मैं जो मेरे पास सवाल है वो मैं पूछा। जी मीर साहब क्या कहना चाहेंगे? इमरान साहब, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ, मेरे फेफड़े हिल के आप मेरी आवाज ही नहीं सुन रहे हैं। मेरी अर्ज ये है कि इन कॉलर्स का बड़ा आसान सा जवाब है कि ये पीडीएम के हम नुमाइंदे बैठे हुए, पीटीआई पीडीएम में है ही नहीं, तो वो कैसे? और क्या आप कुछ प्रोग्राम करते हैं, क्या उसमें पीडीएम और हम नहीं, पीडीआई और हम नहीं बैठते? पीडीएम बैठते हैं हम। तो आज तो आप एक पीडीएम का एक पैनल लाया हुआ है, सिंपल सी बात है, हमको उनके डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं। अब मैं आपको ये जो आप ने इनसे सवाल किया ना, दोनों मेरे भाइयों से, मैं ये महफूज जान साहब ने कहा कि जर्नलों के नाम लेते हैं, संधू साहब ने भी कहा, सब ले ले सर, बात छोड़े, नाम लेना आप बोलिए। जी नाम लेना देखें किसी कॉन्टेक्स्ट में होता है। ये नहीं आप किसी को कहते कि बाजवा साहब आप जर्नल क्यों बने हैं, ये नहीं किसी ने कहा, जर्नल है वो। एक्सटेंशन पे भी जो कुछ ले दे इस हुकूमत ने, इमरान नियाजी नहीं चाहता था उन्हें एक्सटेंड करना, उनको बड़ा ख्वार किया है, जानबूझ के वो गलत नोटिफिकेशन, एक जर्नल का नोटिफिकेशन नहीं कर सके थे। अब मैं आपके जवाब पे आता हूँ। देखें, हासिल वज़ीर साहब का इलेक्शन चोरी किया गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने नाम लिया, पार्लियामेंट में नाम लिया, क्या नहीं नाम लिया? क्या वो गद्दार ठहरे कोई? तो ये बात नहीं है, जब कोई गलती करता है उस वक्त नाम लिया जाता है। नवाज शरीफ साहब को ये पता है कि उनका इलेक्शन चुराया गया, इसलिए वो खुद नाम ले रहे हैं, उनको निकाला गया, वो एक साजिश को बेनकाब कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि फौज क्यों है या फौज का जर्नल क्यों है, एक पैराए में बात कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि एक शख्स ने मेरे साथ वो अशखास ने किया, वो उस पहलू में बात कर रहे हैं। ये तो नहीं वो कह रहे हैं कि जर्नलों को होना नहीं चाहिए। और फिर मौलाना साहब जो पीटीआई के सरबराह हैं, वो तो जलसों में भी कहते हैं कि आप सियासत में अमल दखल ना करें।
करेंगे तो आपको तनकीद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। सिंपल इज दैट, ये गिव एंड टेक है। तो आप अभी देखिए ना, आपने एक बात की कि नवाज शरीफ साहब जी ज़ियाउल हक के बाद अब सियासत का धारा बदल गया। अगर वो जमहूरियत की तरफ आए हैं तो आप तो फिर मेरे ख्याल में कायदे आजम साहब पे भी फतवा दे रहे हैं कि वो क्यों कांग्रेस में थे। आप अनजाने में इतना बड़ा फतवा दे रहे हैं, ये बात ना करें ना। देखिए जब एक राय में चीज बदलती है, एएनपी के साथ हमारी बड़ी लड़ाइयां थी, हम इकट्ठे हैं, अब शीरो शक्कर हैं। अब नून और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार के भूखे होते तो गिलगित बल्तिस्तान में अलग-अलग इलेक्शन क्यों लड़ते? वहां पे हम अब आपस में एक प्लेटफॉर्म पे सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ते। लेकिन हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन इस वक्त अवाम के जो एक कॉमन उस पे 26 नुकाती एजेंडा है, फिर आगे एक और बना कि हमने पीडीएम को कैसे इंटैक्ट रखना है। इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप ये अब इसी पॉइंट पे आ जाएं, क्यों जी वो नाम क्यों लिया, वो क्यों हो गया। बात यह है कि आज के तनाजुर में देखें हुकूमत क्या डिलीवर कर रही है, हुकूमत ने क्या कहा था, कहां पे हम खड़े हैं। अपोजिशन का कोई एजेंडा नहीं है इस वक्त, अपोजिशन तो बाहर बैठी है ना, एजेंडा तो उनका है जिन्होंने कहा था कि हम ये डिलीवर करेंगे। उनकी इवैल्यूएशन करें, जैसे महफूज जान साहब भी कह रहे हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स रोज आते हैं, हॉरेबल होते हैं, ये खुद रोते हैं। इमरान साहब आप कहते हैं हाँ जी हम IMF पे मुझे गलत मशवरा दिया गया था। भाई आप सिलेक्टेड हो, आपको हुकूमत करने आती नहीं है। आपने समझा है जैसे मैं हसीब ऐसे और इंतखाब आलम को हाईजैक करता था और जावेद मियादाद के ऊपर मैंने वसीम अकरम को कप्तान बनाया, इसी तरह बुजदार को वजीर आला बना, ये वो नहीं चलेगा। मुझे तो पता है इनके हालात, मैं इनको पुराना अंदर से जानता हूँ किस तरह इन्होंने क्रिकेट बोर्ड को तबाही की। एक गलती से 92 का वर्ल्ड कप हम जीत गए, हमारे गले में पड़ गया। 83 और 87 में भी यही कप्तान थे, हम हारे, तो उस पर भी फिर इन्हें कहें कि ये क्यों आ रहे हैं। तो भाई तो इन्होंने क्रिकेट की भी की, अभी क्रिकेटर्स को खत्म करके आप ये समझते हैं कि जैसे कायद मोहम्मद जिन्ना ने मुल्क आजाद कराया था, क्या इसी तरह से नवाज शरीफ साहब और ये पीडीएम की पूरी क़यादत जो है वो आजाद करेगी, दोबारा से पाकिस्तान को नए सिरे पे नए तरीके से जो है लेके आएगी? पाकिस्तान तो आजाद है, ये बात नहीं है। देखें मैं एक मिसाल देता हूँ, एक क्वेश्चन है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, जो जेन्युइन है कि ANP क्यों है इसमें पीडीएम में, इसलिए कि ये दो सूबों में इनकी आती है मेजॉरिटी, और किसी जगह पे कोलिशन होते हैं, किसी जगह पे मेजॉरिटी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में। तो अब ये क्यों है, इन्हें पता है कि सूबों में इस्तेसाल हो रहा है, वहां पे अपना इंसानी हुकूक का इस्तेसाल हो रहा है, वहां पे जमहूरी हुकूक का इस्तेसाल हो रहा है, हर किस्म का, तो इन्होंने आवाज उठानी है, ये आते हैं उस दायरे में। आपने एक और बात की जो जी आपने एक और जो बात की, देखिए ना मेरे साथ एक कॉलर और है मेरे साथ, उनको लेता हूँ। कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? मैं मुजफ्फर नकवी नॉर्वे से बात कर रहा हूँ। जी नकवी साहब क्या पूछना चाहेंगे? जी मैं सिर्फ ये किबला मीर साहब है, अबरार मीर साहब, इनको याद नहीं है कि इन्होंने भी मरना है। इतना झूठ, ये नवाज शरीफ जैसे डाकू फ्राडिये को कायदे आज़म से मिला रहे, लानत है इनकी सोच पे। ठीक, ये मैं इसी नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने एक सोच को लानत की है, तो वो खुद अपनी सोच को देखे कि मैंने नवाज शरीफ साहब को कायदे आज़म के साथ नहीं मिलाया, मैंने ये कहा है कि क्या मैंने वो बताया है। किसी को किसी कॉलर और उन्हें लेते हैं। साहब कौन साहब कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से बात करें? मकबूल साहब योग से बात कर रहा हूँ, एक दो पॉइंट मैं भी ऐड कर देता हूँ। जी प्लीज। ठीक है, पहली तो बात यह है कि इमरान खान एक तरफ अकेला आती है, दूसरी तरफ ये 50-55 साल पुरानी पार्टी है, इनकी हालत देखे। अब 14 पार्टियों का कोलेशन है गवर्नमेंट, अगर मैं जिल्लत देखे उसकी कि इनकी हर जगह इनकी हुकूमत थी, आज हर जगह देखिए लोग मारे गए, और अब इनका ये हाल है कि ये सारी पार्टियां मिलकर एक आदमी के खिलाफ, एक भी पार्टी फिर 5,000 आदमी लाए तो 50-55 आदमी बनता है, लेकिन इतनी पार्टियां एक आदमी के खिलाफ खड़ा है, सारा तरफ 16 चोरों का, लेकिन फिर भी क्या उड़ाने उसके। लेकिन शर्म की बात है कि जो इतने पुरानियां पार्टियां उनकी आज ये हालत है, तो सारे मिलकर जो है एक आदमी के खिलाफ खड़े, और अभी तो ये इलेक्शन आजाद में भी हारेंगे, और फिर कहेंगे कि ये भी वोट ने करवा दिया, ये कर दिया। बस शर्म की कमी है, बाकी तो इनका और कोई हाल नहीं दुनिया में। पीडीएम को आवाम प्लस उनको छितर मारेगी सड़कों पर, ये बाकी के लिए बाकी होना बाकी है। ठीक है, जैसे मैं बता रहा कि
जो इमरान साहब चाहने वाले ये हैं उनकी में शरीक होंगे, तो इनके इमरान सवालों का, साहब इनकी बातों को भी आपने जो है सवालों के जवाब आपने दे ये दिए। फ्रस्ट्रेशन है, ये फ्रस्ट्रेशन है। हम इनकी फ्रस्ट्रेशन को, इनके सरेंडर को समझते हैं। जो एक कॉलर ने जो सवाल किया ना कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, देखिए मैं अब यहाँ पे बैठ के हम अपनी अपनी जाती तौर पे नहीं बात करते, हम मुश्तरका बात करते हैं। लेकिन जब उन्होंने एक सही। बात कर दी है तो मैं कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की रिस्पेक्ट बताता हूँ कि मैंने बासियत पाकिस्तानी, जब पीपल्स पार्टी के साथ सिंध में MQM का कोलिशन था और तूती बोलता था अल्ताफ हुसैन का, उसने कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ एक गुस्ताखी की थी, एक गलत बयान दिया था कि वो भी इंडिया के एजेंट थे, उनका पासपोर्ट पाकिस्तानी नहीं था, इंग्लैंड का भी था। तो अगर मुझे कहते हो तो उनको भी हो। तो मैंने 5 दिन उसके घर पे अकेले पाकिस्तानी झंडा उठा के मुजाहरा किया था। मुझे कई लोगों ने मना किया था कि वो कोलिशन में है, ये करें वो करें। मैंने कहा नहीं, मैं पाकिस्तानी पहले हूं। तो हमारी तो ये सोच है। अब जो इनको ये कायद आजम के साथ, तो ये देखिए, ये चाय का नशा होता है, सिगरेट का भी होता है, लेकिन ये मुमानियत नहीं, नशा ये भी है। और जो बड़ा नशा करके हुकूमत में आ जाए वो अकेला ही रहता है ना, फिर एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही है। छोड़ दें तो उन्हें समझ जी साहब, कौन सा इमरान साहब, ये आप इतने कॉलर लेते हैं, फिर हमें भी बोलने का मौका देना। हम पूरे आपके 30 मिनट हो गए, मेरे ख्याल में हम 2 मिनट बोले, ज्यादा नहीं बोले ना। एक कॉलर कभी वो जाकर फौज में जाके हुकूमत होती है, वहां बैठ जाता है। जिंदगी भर उसने पीपल्स पार्टी की और नून लीग की दलाली की है। यहाँ से मैसेज लेकर वहां से मैसेज लेकर यहाँ एक मिडिल मैन का उसने किरदार अदा किया सिर्फ खुद को इकतदार में रखने के लिए। उसकी कोई कैरेक्टर है उस आदमी का? जो उसके सहारे जो है उसके पीछे खड़े, इन पे पीछे तो आवाम आती नहीं। पाकिस्तान की आवाम का उसके शरीयत है। असल में मौलाना साहब के नुमाइंदे जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। सारे PDM के ये जो सिस्टम फॉर्म बैठा हुआ है काविश प्रोग्राम के अंदर, इसमें और अवामी नेशनल पार्टी के लोग हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो भी सवाल है वो इनसे आप कर सकते हैं और करें। मैं इकबाल सिद्धू साहब आपसे जानना ही चाहूंगा कि जैसे मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि जो तजिया निगार हैं वो ये कहते हैं जनाब ये हुकूमत जाने वाली नहीं है और ये बेकार का एहतजाज किया जा रहा है। और उसकी एक मिसाल वो गिलगित बिल्तिस्तान के इलेक्शन को भी देते हैं कि जहां मरियम बीबी भी गई, उन्होंने बहुत जलसे भी किए, उसके बावजूद भी सीटें वहां से नहीं निकल पाई। तो इसी तरह से वो कह रहे हैं ये जो अभी जलसे कर रहे हैं इनको रोक दिया जाए और जो है वो जो है जब कोरोना खत्म हो जाएगा और फिर जब नए इलेक्शन आएंगे 2 साल बाद, उसमें फिर हिस्सा डाल सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? नकीब साहब, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है, ऐसा होगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि पहले भी बात रिपीट की, पहले भी मीर साहब ने की कि जलसों से हुकूमतें तो नहीं जाती, पर मेरा ख्याल है एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है। लोग जो है शायद कुछ लोग जो हैं वो इसलिए भी वहां आ रहे हैं बड़ी तादाद में जो खुद तंग हैं। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है जिसको आप एक दफा भी मेंशन नहीं कर पाए कि अवाम कितनी तंग है इस मौजूदा हुकूमत से। तो अवाम अपने शौक से आएगी, अवाम और बड़ा जम्मे गफीर होगा और इंशाल्लाह इसके आगे जो लाया अमल होगा वो फिर आखिरी लाया अमल होगा जो इस्लामाबाद में एंड होगा। मैं अभी भी आपको इशारा दे रहा हूँ, ये बात यहाँ खत्म होने वाली नहीं है कि कोरोना ना आए आप बाद में कर लें, आप ऐसे कर लें, कुछ भी करने वाले नहीं है। इंशाल्लाह पूरे जोर से PDM जो है और मौलाना साहब की क़यादत में हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद पे जरूर चढ़ाई करेंगे। और हमें ये भी इतलाएं मिल रही हैं कि लाहौर में जो प्लान पुलिस कर रही है क्रैकडाउन के और हमारे रस्ते रोकने के, उसके बारे में भी हमें इतलात पहले ही मसूल हो रही हैं। हुकूमत बहुत बुखलाई हुई है, पर कोई भी चीज इस वक्त मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इस मोमेंटम को जो बन चुका है नहीं रोक सकती। लेकिन वो इजाजत तो दे रहे हैं, वो तो अनाउंस कर दिया कि हम इजाजत देंगे लाहौर में जलसा करने की। कोई जैसे मुल्तान में भी हुआ है। महफूज साहब ने बताया कि मुल्तान में क्या ड्रामा हुआ है। तो जी मुल्तान में तो हुआ, लाहौर में तो इजाजत दे रहे हैं। लाहौर में भी कहाँ इजाजत दे रहे हैं, आप देख लेंगे कि वहां क्या होगा। ठीक जी, महफूज जान साहब क्या कहना चाहेंगे इससे? देखें, ये जो आपके कॉलर्स कह रहे हैं ना कि ये एक आदमी के पीछे सारे लगे हुए हैं, ओ भाई आपको ये नहीं पता कि आपके कोलिशन गवर्नमेंट कितने पार्टियों की है। जिस MQM पर आप हमें ताना मारे, वही MQM आपका इत्तेहादी है इमरान खान का भाई।
आपको ये पता होना चाहिए कि MQM इमरान खान का इत्तेहादी है, इस गवर्नमेंट में शामिल है। पंजाब का सबसे बड़ा डाकू आपका इत्तेहादी कल उसके गांव घर गया था, उसके चरणों में बैठा था। ये बहुत सारे लोग आपके इत्तेहादी है। दूसरी बात ये ना कि आपने कहा कि नाम क्यों लिया जाता है। भाई हम तो अवाम लोग हैं, हमें इतना क्या पता। नाम के पीछे है कि जस्टिस फाइज ईसा ने, वो जो जस्टिस फाइज ईसा ने जी वो फैजाबाद धरना केस जो था उसके खिलाफ फैसला दिया था, तो किस किस के नाम उसमें आए थे? ठीक है, जज अरशद मलिक की वीडियो आई तो किस किस के नाम आए थे? शौकत अजीज सिद्दीकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है, उसने ऑन एयर लोगों के सामने कहा किस किस के नाम लिए। ये जो चेयरमैन ने बैठा हुआ है, इसकी वीडियो आई है, ये आज लोगों के साथ हिसाब किताब कर रहा है। तो ये नाम तो बड़े बड़े जजों ने लिए हैं, बड़े बड़े लोगों ने लिए। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बताऊं, शब्बर जैदी कौन था? शब्बर जैदी इनका FIA का FBR का चेयरमैन था। उसने खुद कहा है कि जनाब मैं चोरों को पकड़ता हूं तो इमरान खान छोड़ने आ जाते हैं, मुझे काम करने नहीं दिया जाता। बशीर मेमन कौन था? साबिक DG FIA था। उसकी इंटरव्यू आपने सुनी है कि भाई उस पर कैसे कैसे प्रेशर डाले जाते हैं और कैसे कैसे काम मुझसे निकलवाए जाते हैं। साबिक DG FIA एहसान गनी की इंटरव्यू परसों आपने देखा, गिलगित बिल्तिस्तान के हवाले से वो सहाफी को इंटरव्यू दे रहा था, तो उसने कहा कि जी ये मुझे बताएं कि गिलगित बिल्तिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट में ने इसमें कोई मुदाखलत की। तो उसने कहा यार मैं नाम तो नहीं ली। उन्होंने कहा जी कोई नाम ले लो, खैर खलाई मखलूक ले लो, जो भी है ले लो, मगर मुदाखलत है। उसने कहा यार ये मुझे बताया कि सन 47 से आज तक इस खलाइक मखलूक या इस्टेब्लिशमेंट में मुदाखलत कहाँ नहीं की, कब नहीं की। तो फिर नाम तो लिए जाते हैं ना ऐसे लोगों के। दूसरी बात यह है कि ये जो हुकूमत है जिसके खिलाफ हम निकले, PDM निकला हुआ है, वो क्यों है? उसकी वजह है। देखें, ये इंपोर्टेड हुकूमत है और ये सिलेक्टेड हुकूमत है। इसको लाया गया है। आप इसकी खारजा पॉलिसी देखें, कश्मीर ये देकर आए, ये अभी इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। मुबशर लुकमान किसका नुमाइंदा है? दुनिया को पता है। उसने उस दिन इसराइल के टेलीविजन को इंटरव्यू दिया, उसमें उसने क्या कहा है। अब ये बताएं, कोरोना कर रहे हैं और करतारपुर की राहदारी के लिए और हिंदुस्तान में कोरोना का ने क्या हाल मचाया हुआ है, और वो लोग वहां से आते हैं वहां पे करतारपुर में इबादत के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो सारी चीजें, अब आप ये बताएं कि ये जो साहिबान आपके साथ अभी कॉल कर रहे थे, इनको क्या पता कि ये अभी इमरान खान का खुद फॉरेन फंडिंग केस स्टे पे बैठा हुआ है। BRT के बारे में ये बड़ा एहतसाब के लिए कहा था कि हम एहतसाब करेंगे। आते ही एहतसाब कमीशन सूबा सर जो पुख्तनख्वा का था एहतसाब कमीशन, वो उन्होंने खत्म कर दिया। ये BRT पर बाकायदा इन्होंने अदालत में दरखास्त दी है कि जनाब इस पर हमसे कोई नहीं पूछ सकता। मैं आपको आज की रिपोर्ट दिखाता हूं। आज की फखर का खेल एक बहुत नामी ग्रामी सहाफी है और बड़ा जो है ना वो ऑथेंटिक खबरें देता है। उसने बिलियन ट्री नामी जो उनका केस था, उस पर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त कॉलम लिखा है कि अदालत में यह साबित कर दिया गया है कि ये जो दरख्त लगाए गए थे उसमें महकमा जंगलात से पूछा कि बताएं दरख्त कहां लगे, तो महकमा ने कहा कि जनाब हमने 70 लाख दरख्त लगाए। अब 1 अरब में जनाब 100 करोड़ होते हैं और इन्होंने अभी 2.5 साल में कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 60 लाख दरख्त लगाए, और वो भी वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये अरबों की करप्शन तो बिलियन ट्री में हुई है। मालम जब्बा केस अलग पेंडिंग पड़ा हुआ है। 2 साल में इस हुकूमत ने सिर्फ 2 साल में 14,000 अरब का कर्जा लिया हुआ है। 2 साल में 300% टैक्स बढ़े हैं। मुल्क में कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, शुरू हुआ, अभी तक कोई शुरू हुआ है? हाँ, ऑरेंज ट्रेन जो शहबाज शरीफ ने शुरू किया था उसका जो है उन्होंने इफ्तिताह कर दिया। जंगला बस जिसको कहते थे BRT के नाम पे, उसको लगा दिया और BRT का हशर नशर देके कि उसकी कॉस्ट कितनी थी और कितने में पड़ गई है लोगों को, तो महंगाई नहीं आएगी। मसला ये है कि ये जिन्होंने इनको लाए हैं और जो इनको सपोर्ट अब भी कर रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि जनाब हम तो जलसे करेंगे मगर इसका आप कुछ करें। आपकी भी बदनामी हो रही है, मुल्क की भी बदनामी हो रही है और ये मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है, गरीब मर रहा है। इस महंगाई को कंट्रोल करना है। ये डॉलर कह रहे थे कि जी डॉलर इतने का इतना हो जाए तो वज़ीर आज़म चोर होता है। आज कौन चोर है बताएं? डॉलर कहां से कहां तक पहुंचे? नवाज शरीफ कितने जी, मतलब तो वो नहीं है ना, उसके लिए वो कह रहा है वज़ीर आज़म चोर होता है। आप उन शख्सियात से ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि जो लोग इन्हें लेके आए हैं वो जो है इन्हें हम मतलब अगर वो आपसे राब्ता शुरू कर दें और आपको वापस ले आते हैं तो वो सही है फिर? नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पर मैं
पहले भी कहता हूं, कह चुका बात हूं, तो वही हुई अब भी कहता हूं कि अगर पीडीएम वाले, मैं पीडीएम के होते हुए भी कहता हूं कि अगर पीडीएम वालों का ये है कि वो बजरिया फौज इख्तिदार में आएंगी तो गलत है बात, ये सारा फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बिल्कुल सही, बिल्कुल फ्यूटाइल है, बिल्कुल बिल्कुल सही, हमें ऐसे इख्तिदार पीडीएम को ना लेना चाहिए और ना हम इसके हक में हैं। बिल्कुल सही। लेकिन तजिया निगार में कहते हैं ना कि पीयूष पार्टी के ताल्लुकात अभी बहुत अच्छे हैं अंदर खाने, और सर तो फिर तजिया क्या निगारों को कहेंगे? छोड़े, मैं तजिया निगारों के मैं तजिया इसी निगारों के पीडीएम ताल्लुकात बता देता हूँ ना। मैं पहले वो जिन तजिया निगारों की आप बात करते हैं वो उनको देखें कि उनको कितने लिफाफे मिलते हैं। छोड़े इस बात को। एक इस हुकूमत ने बड़ी अच्छी बात की है जिसमें इन्होंने बराबरी रखी है। वो क्या कि इन्होंने मुल्क में बेरोजगारी जो की है ना, इन्होंने सऊदीया और यूएई से भी अपने बेरोजगारी, वो अपने लोग वर्क परमिट खत्म करवा के पाकिस्तान बुलवा लिए हैं। अब वहां पे टूरिस्ट वीजा भी नहीं हमें मिल रहा, वहां पे वर्क परमिट भी हमें नहीं मिल रहा। तो ये जो चीजें ना, जो अवामी हुकूमतें आती हैं मैंडेट से, वो क्या करती हैं कि वो तनख्वाहों में इजाफा करती हैं, वो पेंशन में इजाफा करती हैं, वो नौकरियां जॉब क्रिएट करती हैं रादर देन कि आपको जॉबलेस करें। वो आपकी जो है ना, आपके ये घर और इधर उधर तोड़ना, दुकानें बंद करना, आपके कारोबार नहीं तबाह करती। तो इन्होंने जो कुछ कहा उसका टोटली अगेंस्ट किया। आप मुझे बताएं किस हिसाब से नईम बुखारी की क्या बात है कि वो उसके अपना पीटीवी का चेयरमैन बना दिया, वहां के आइन में उसकी हुकूमत, उनकी उम्र जो है 12 साल ज्यादा है उससे, रिटायरमेंट से 12 साल ज्यादा है, उसके लिए वो उसके उसमें आइन में तब्दीली। मीडिया का तजुर्बा भी तो उनके पास मौजूद है, मीडिया का तजुर्बा भी मौजूद है। एक सेकंड ना, फिर आइन तोड़ने वाले भी तो ठीक कहते हैं, फिर ठीक है आइन को बिन में। मेरी कॉल पड़ती थी, देखे इमरान खान की तो वो हुकूमत को तो 2 साल हुए ना, इन लोगों ने पिछले 30-40 साल से इनके गलत कह रहे हैं आप, ये गलत कह रहे हैं, बिल्कुल 30-40 साल किसी ने हुकूमत नहीं की, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 2 साल जमहूरी हुकूमत को किसी ने करने नहीं दिया, ये ऐसी टपसले मार रहे हैं कि 30 साल बहुत बड़े काम पाकिस्तान के लिए किए, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जिन लोगों की कर रहे हैं जियाउल हक किस हिसाब से 11-12 साल गुजार गया? कौन से आइन के तहत जियाउल हक गुजार गया इतना? कौन से आइन के तहत मुशर्रफ इतना गुजार गया? कौन से आइन के तहत जनरल वजीरिया गुजार गया? ठीक, लेकिन यार ये खुदा को हाजिर नाजिर जानकर ये जवाब दे कि अगर फौज इसके पीछे ना होती तो ये इख्तिदार में कभी आता, और फिर भी वो 4 वोटों से, सिर्फ 4 वोटों से, और जनाब दुनिया जहान के लोगों को इकट्ठा करके इसके पीछे लगा दिया है। लेकिन खान साहब कहते हैं कि मेरी 22 साल जद्दोजहद की वजह से मैं आया हूँ, फौज मुझे नहीं लाई और मैं डिक्टेशन नहीं लेता, मैं अपना जो फैसले करता हूँ वो करता हूँ। आप यकीन, इमरान भाई आप बड़े सादा हैं, आप बुज़दार से भी सादा हैं कि उसकी जुबान पे यकीन करते हैं, उसके अपने बंदे उसकी जुबान पे नहीं यकीन करते। कैसे आप यकीन कर सकते हैं? जो बंदा कहता है यू टर्न लेना एक लीडर की निशानी है, यानी कि एक बात पे कायम ना रहे, इधर से ये करे उधर से वो कर दे। अब मुझे बताएं एक FIR का एक और ऑफिसर इन्होंने सैक किया, क्या कि वो मुने सिलाई और खुसरो बुख्तियार की चीनी की शुगर की मिलों पे ना उसने रेड करनी थी, वहां पे एम्बेजलमेंट हुई थी और उसको सैक कर दिया। तो कोई काम आप करने दें किसी को सर, आपने मीडिया इस वक्त खत्म किया हुआ है और आप कह रहे हैं तजिया निगार, वो तो टाई फिश वाले तजिया निगार है। वो जो गेट नंबर 4 के बाहर नहीं खड़ा होता शेख रशीद जो कहता है वहां बूट पॉलिश करता है, वो उस तरह के तजिया निगार है। उनको कौन पूछता है? बात करें उनकी कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख समझी, तनकीद भी हम पे करें, हम सरेखम तस्लीम करते हैं, तनकीद से सीखते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारे से बड़ी गलतियां हुई और आगे भी होंगी, आगे हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ेंगे, लेकिन हम जमहूरी और अवामी बात की करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं रादर देन। देखिए मुझे एक बात बताएं, अब इदारे की बात कर ले, एक छोटा सा पॉइंट मैं बताता हूं। क्या फौज के अंदर वहां पे कोर्ट मार्शल नहीं होता? एक सिस्टम नहीं है। क्यों है कि उनका कोई फौजी चाहे ऑफिसर हो चाहे किसी भी रैंक पे हो, उसको वो जनरलों तक वहां पे, जहां पे बीबी शहीद के खिलाफ भी कू की जो की थी ना अब्बासी साहब ने, उनको भी सजा मिली। ये नेवल वाला जो एक करके गए थे एडमिरल, बाहर भाग गए थे मंसूरुल हक, उनको भी सजा मिली। तो क्या वो फरिश्ते तो नहीं, उनको सजाएं मिलती है ना? तो अगर उनका कोई और गलत काम किसी ने कह दिया तो क्या बुरी बात है? जब वो गलत बात करते हैं तो उनका कोर्ट मार्शल होता है। तो एक अवामी बंदे ने एक बात कह दी है कि उसको कैसे निकाला गया है, क्या साजिश, ये नवाज शरीफ साहब का अपना वो एक बात है, ये बयानिया नहीं है, ये इल्जाम है।
बयानिया उनका नून लीग का वोट को इज्जत हो, और पीडीएम का एक बयानिया है कि इतना एल इस जायल हुकूमत से ये जान छुड़ानी है क्योंकि अवाम को रिलीफ मिले। अवाम जो वोट लेके आएगा वो जीत के वो हुकूमत करे, सिंपल इज दैट। मतलब किसको देख रहे हैं आप? अगर पीपल्स पार्टी पावर में दिखाई दे रही है आपको या नून लीग पावर में दिखाई दे रही है आने वाले वक्त में? देखिए मेरी बात सुनिए, देखें पाकिस्तान की जो भी बड़ी पार्टी है ना, देखें पाकिस्तान की जो भी बड़ी, अभी जैसे आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की ना, मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताने दें कि गिलगित बल्तिस्तान में होता ये है, बलूचिस्तान में, आजाद कश्मीर में पाकिस्तान की जो हुकूमत होती है ना, इन 3 जगहों पे उनकी होती है। इनको देखें कितनी हजीमत उठानी पड़ी कि ये सादा अक्सरियत नहीं ले सके। मुस्लिम लीग नून के 11 बंदे इन्होंने तोड़े, जिनमें से 6 साबिक एमएलए, एक स्पीकर और मिनिस्टर थे। वो तोड़ के भी ये बड़ी मुश्किल से 9 सीटों तक पहुंचे, और फिर लोटे अब मिला के बड़ी मुश्किल तक ये, और लोटे साथ कौन से थे? वो ये निके के अब्बा के कैंडिडेट हैं। वो निके के अब्बा ने वहां पे गिच्ची पे हाथ रखा हुआ है कि मैं हुकूमत में हूं, मेरे बगैर हुकूमत नहीं बना सकते हो। निके के अब्बा ने वहां काम दिखाया। इतनी हजीमत से तो आप वहां पे 9 सीटें जीते हो। आपकी क्या कारकर्दगी है बताएं ना मुझे। या तो होता है सादा अक्सरियत लेके आ जाते, वो भी नहीं मिली। ये तो इनको डूब मरना चाहिए, इनको शर्म करनी चाहिए कि अब ये अपने जख्म चाट रहे हैं और टीवी पे आके लोगों को इस तरह मतलब बिलो द बेल्ट अल्फाज कह रहे हैं। अपने उस नशेई, मैं सही कह रहा हूं, ये हनीफ अब्बासी को क्यों बैन किया? उसने कहा इनका डीएनए कराएं, अंदर से नशा ना निकले तो मुझे फांसी दे दें। हनीफ अब्बासी की बात मान ले। ठीक है, एक कॉलर है, उनको लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इस्लाम से बात कर रहा हूँ जी। जी, क्या सवाल पूछना चाहेंगे आप? मेरा क्वेश्चन ये है कि जी इमरान खान की एक तो बड़ी जीत है ना कि उसने ये सब चोरों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने का ठेका लिया होगा कि बस इन्होंने बारियां बंद दी, एक दफा तुम मार दो, एक दफा हम मार दो, तो ऐसे तो नहीं हो सकता जी। ठीक ठीक, नहीं वो कह रहे हैं इमरान साहब ने अपने इर्द गिर्द सारे चोर इकट्ठे कर दिए हैं जो हुकूमत में है, और ये लेबर और कंजर्वेटिव को धक्का दे दें कि ये 2 पार्टी सिस्टम यहाँ पे क्यों है। पहले लोग रोते थे कि यार वहां पे 2 पार्टी सिस्टम क्यों नहीं आता, इतनी पार्टियां आ जाती हैं, फिर डिवाइड एंड रूल होता है। अब 2 पार्टी सिस्टम वहां डेवलप हुआ है, तो अब कहते हैं जी क्यों वहां पे एक पार्टी का ये निजाम लाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट का, निके दे अब्बा का। वो आएगा नहीं कभी। और निके दे अब्बा का मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, मेरी एक छोटी सी हैसियत है, मैं वीलॉग में कह रहा हूं, लिख के कह रहा हूं, टीवी पे कह रहा हूं, जिस दिन, और ये तैयार हो चुका है, 95% नून लीग वाले तैयार हैं, इनके जलसों में मेरे से लिख लीजिएगा, स्टेज से नारे लगेंगे उन्हीं 2 जर्नैलों के नाम लेके, और वहां मुर्दाबाद कहेगी, फिर मुझे बताइएगा कि वो मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे कि नहीं। ये उस दिन से बच जाए, तुर्की वाले हालात आ जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि वहां बिल्कुल, आप सोशल मीडिया भरा हुआ है ना, लोग गालियां देते हैं, लोग सब कुछ कहते हैं, लेकिन जिस दिन जलसे में ये नाम ले के मुर्दाबाद का नारा लग गया ना, फिर कुछ नहीं रहेगा। फिर पाकिस्तान में फिर बड़े हालात खराब हो जाएंगे। बच जाए उस बुरे हालात से। लेकिन पीपल्स पार्टी लगनी नहीं देगी। नहीं, पीपल्स पार्टी नून लीग अपनी मर्जी है, अवाम की मर्जी है। देखे ना, नहीं देखे ना, वो तो नहीं, एक सेकंड देखे, हमने क्या आईजीआई का केस अभी तक हम उस पर बात नहीं करते हैं ना, तो इनका एक अपना केस है, ये अपने केस पे बात करते रहेंगे, वो इनका मुद्दा है। इसमें पीपल्स पार्टी या एएनपी का क्या ताल्लुक है? ये नून लीग का अपना मुद्दा है कि उनके खिलाफ जो बात हुई है, जिन जर्नैलों ने की है, वो उनके नाम ले रहे हैं, वो किसी और जर्नैल के नाम तो नहीं ले रहे। जी, आप लोग तो नहीं लगा सकते। नहीं देखिए मेरी बात सुने ना, लेकिन मेरी बात सुने ना, जो कुछ नून लीग के साथ इन्होंने किया है, नून लीग फरिश्ता नहीं थी, गलतियां थी, हमारे साथ भी लड़ाइयां थी, लेकिन जिस तरीके से उनको 30 साल 35 साल नवाज शरीफ साहब आए एस्टेब्लिशमेंट से, उन्हें पता है, उसमें से 30 साल वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चले, 5 साल में उन्होंने अपना जो पांसा पलटा है, तो देखें उस 30 साल वाले बंदे को वहां उन्होंने कहा, उसको पूरे खानदान को किस तरह रगेद के रख दिया है। ठीक है, ठीक, कॉलर है, उसको ले लेते हैं। सामने कौन सा, कहाँ से? हेलो जी, कौन से बात कर रहे हैं? मैं लुटन से बात कर रहा हूँ। वो मैच चल रही ना, मैंने कहा उससे थोड़ा सा हिस्सा लूँ। जी बोलिए। क्योंकि इब्रार मीर साहब कह रहे हैं कि 2 पार्टियां हैं, कोई मुजाहिदा नहीं, उसमें 2 पार्टियां सिस्टम होना चाहिए, मगर ये 2 पार्टियां नहीं है, 2 खानदान है। खानदान नहीं होने चाहिए, पार्टियां चलने के सिस्टम ठीक हो जाएगा, मगर ये मौरूसी ना हो। सही, पहले तो वो थे, अब एक और आ गई है कल छोटी सी, तो
बात ये मैं कहना चाह रहा था कि इनको इनकी तस्वीर कहनी चाहिए सर। अवाम रिजेक्ट कर देगा सर, ये अवाम रिजेक्ट कर दे, सिस्टम चलेगा, ये मौरूसियत भी खत्म हो जाएगी। मौरूसी जो सियासत है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसफा भुट्टो आई है सामने, उस पर वो बात कर रहे हैं। ये जो मौरूसियत का ये कह रहे हैं ना, एक मिनट इमरान, ये जो मौरूसियत का मंत्रा यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है ना, ये भी पाकिस्तान को की जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए एक साजिश किस्म की तीव्री है। ये मेरी बात सुने, ये जो अगर एक बंदे में अहलियत है तो वो ये कहना कि वो किसी का बाप है या किसी का बेटा है या किसी की नवासी है, किसी की पड़पोती है, या तो ये उसको ना आने दे, ये कोई बात है? देखें, राजीव गांधी जो था उसका सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी में अपने बड़े बेटे संजय को तैयार किया था। तो संजय जो है वो एयर क्रैश में उसका इंतकाल हो गया, तो राजीव गांधी को आगे लाया गया इसलिए कि कांग्रेस जो है वो बगैर गांधी फैमिली के वो यूनाइट नहीं रह सकता था, वो मेंबर असेंबली भी नहीं था, और उसको वज़ीर आज़म बना दिया गया। ठीक है, इस तरह देखें नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी आई, ये जो श्रीलंका में है, श्रीलंका में मिस्टर बंद्रा नायके थे, फिर उसकी मिसेज आई, उसको कत्ल किया गया, तो मिसेस बंद्रा नायके आई, मिसेस बंद्रा नायके के बाद उसकी बेटी थी चंद्रिका कुमार अटुंगा। इस तरह बांग्लादेश में आप देखें कि जियाउर रहमान की मिसेस जो है खालिदा जिया आई, ये अवामी लीग का जो थे हमारे मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी ये अभी जो वज़ीर आज़म है ये आई। तो ये हमारे साउथ एशिया में ये कल्चर है। अभी तक हम इतने ज्यादा जो है ना वो नहीं हुए, डेवलप नहीं हुए हमारी जमहूरियत कि हम अभी उससे वो निकलें। मगर आप ये देखिए कि उनकी कुर्बानियां भी तो देखें ना, देखे कोई उसमें फांसी चढ़ता है, किसी को गोलियां मारी जाती है सरे बाजार, कोई जलावतन होता है, किसी को कोड़े मार दिए जाते हैं, कि कोई जो है ना साल तक जेलों में सड़ा रहता है। तो ये कुर्बानियां भी तो देते हैं वो लोग ना, जिनको आप खानदान कह के उनको जो है ना रिजेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा एक किस्म की साजिश है। लेकिन महफूज जान साहब, जिस जगह हम इस वक्त रह रहे हैं और जिस मुल्क से ये प्रोग्राम ऑनियर जा रहा है, यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ तो दो पार्टी जो हैं वो अपना काम, यहाँ तो और भी बहुत कुछ नहीं है, यहाँ तो और भी बहुत कुछ नहीं है। फिर उसको भी जरा आपका वज़ीर आज़म हर चीज में बरतानिया का वो लेता है, तो फिर बरतानिया का निजाम वहां मुसलत करके दिखाए। वहां पर तो ये जो है ना वो मदरसों को चंदे देते हैं, 30-30 करोड़ से अलग जैसे मदरसे को ये चंदे देते हैं। फिर अच्छा ये बताएं इमरान साहब, यहाँ पे कितने मार्शल लगे हैं यूके में? कितने मार्शल लगे हैं यूके में? इमरान साहब इसका जवाब नहीं दे सकते आपको। लेकिन मतलब मारूसी सियासत तो नहीं है ना यहाँ पे, ये तो मानते हैं ना। जितने हमारे महफूज जान साहब ने दिए वो सारे मारूसी थे या नहीं थे? नहीं, अगर हम अपने मुल्क में ऐसे ही चीजों को लाना चाहते हैं। सर एक सेकंड में जवाब देता हूँ आपको, मोरूसियत का भी देता हूँ, करप्शन का भी देता हूँ, और मार्शल लॉ का भी, 2 लाइनों में, क्योंकि आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म होने लगा। देखिए जब हम लोगों से बात करते हैं ना, तो ये क्या कहते हैं, वो हम कहते हैं ना मार्शल लॉ क्यों है। मुझे प्लीज तसल्सल मेरा टूटने दे, 1 मिनट लूंगा कि जी ये मार्शल लॉ क्यों लाते हैं। तो ये लोग पता है क्या कहते हैं, और जी ये करप्शन करते थे इसलिए मार्शल लॉ है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं। हुई करप्शन पे ही गवर्नमेंट है, झूठी गई है, वो पता है। लेकिन मुझे बताएं कि जब ये खुद ही कहते हैं कि भुट्टो साहब के जमाने में कोई करप्शन नहीं थी, ना भुट्टो साहब करप्ट थे, ना नाम करप्शन का था, तो उनकी हुकूमत क्यों गई? जियाउल हक कौन सी करप्शन को खत्म करने के लिए आया? अयूब कौन सी करप्शन को खत्म करने के लिए आया? ये यहिया कौन सी करप्शन को, वो यहिया ने तो बांग्लादेश ही दे दिया ना। अब मैं आगे आता हूँ मरूसियत की। देखिए एक खानदान की लिगेसी है। भुट्टो साहब बीबी शहीद को सियासत सिखाते भी थे, फॉरेन अफेयर्स की फाइलें पढ़ाते भी थे। भुट्टो साहब की असैसिनेशन हुई, क्या बीबी शहीद किनारे बैठ जाती? ये मीडिया भी होता है, अवाम भी होती है, वो उनकी डिमांड होती है। सनम बीबी सियासत नहीं कर रही, बीबी बख्तावर सियासत नहीं कर रही, अपनी अपनी मर्जी है। नवाज शरीफ साहब के 2 बेटे वो सियासत नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे, अपनी मर्जी है ना। नवाज शरीफ साहब का मुझे बताएं कौन सा बेटा वो कौन से ओहदे पे है? कोई भी नहीं है, मर्जी है उनकी अपनी, और उनके भाई हैं वो सियासत में है। ये जान जोखों का काम है, ये मरूसियत आसान काम नहीं है, जान हथेली पे रखना पड़ता है। और लेगेसी को जब हम आगे लेके चलते हैं, ये वो बात होती है कि किसी ने एक नजरिया दिया,
उस नजरिए को आगे कौन लेके चल सकता है? पीपल्स पार्टी में बड़े बड़े कदावर शख्सियात हैं, लेकिन मुझे बताएं कई कदावर शख्सियात पीपल्स पार्टी छोड़ भी गई हैं। अगर उनके हवाले पीपल्स पार्टी कर दी जाती तो पीपल्स पार्टी ने खत्म हो जाना था। इसलिए जिस लिगेसी को देखें, मुर्तजा भुट्टो और बीबी शहीद जब जिंदा थे तो लिगेसी चला रही थी बीबी शहीद। मुर्तजा भुट्टो साहब की तरफ क्यों नहीं गए? एक सीट थी उनकी, अल्लाह जन्नत नसीब करे। हम उन सियासी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म उनके हो गए थे। ये बातें कल हकीकत है, लेकिन फैक्ट है। ये डालमा छोड़े, ये कहे कि हाँ जी मार्शल लॉ का मुनाजरा कर रहे हैं और मुल्कों से, खुद समझ आ जाएगी कि ये करप्शन का मार्शल लॉ आता है, ये क्या आता है। और फिर जब कैप्टन की गाड़ी के आगे भी हूटर चले ना, ज़िया उल हक के जमाने में ये हो गया था, तो उसको भी पता लग जाता है। वो कहता है फिर ब्लडी सिविलियंस, वो हमें इंसान नहीं समझता, वो ब्लडी सिविलियंस कहता है। इकबाल सिंधु साहब, मैं इस हवाले से, क्योंकि अब्राहम मीर साहब भी पीस पार्टी से, महफूज जान साहब भी ज़ाहिर अवामी नेशनल पार्टी से, ये तमाम लीडरान, इनके तमाम लीडरान पाकिस्तान में मौजूद हैं। अभी जो जो इंटरव्यू नशर हुआ जनाब इसाक डार साहब का, उसमें भी वो सहाफ़ी ये पूछता है, और अब तो दुनिया भर के सहाफ़ी ये पूछते हैं कि आप अपने मुल्क क्यों नहीं जाते हो, वहाँ जो है अदालतों से रुजू क्यों नहीं करते, जबकि पीस पार्टी भी कर रही है, बाकी दूसरी जमातें भी। तो क्या वजह है कि नून लीग के लोग जो है इस चीज से पीछे हट रहे हैं और जा नहीं रहे, और अपने अदालतों से रुजू क्यों नहीं कर रहे? वो वेट कर रहे हैं, मुशर्रफ जाएगा तो ये भी चलेगा। बिल्कुल, सियासी केसेस हैं, आप जानते हैं, सब सियासी केसेस हैं, सियासी बुनियादों पे बने हैं, और हुकूमत जो है वो नैब को भी इस्तेमाल कर रही है, अदालतों में किसी हद तक इस्तेमाल कर रही है, ब्लैकमेलिंग कर रही है। तो इसमें ये इतने सीरियस केसेस नहीं है। जब हम समझेंगे कि राइट टाइम है तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल जाएंगे और जाके इन सारी चीजों को फेस करेंगे। पहले भी आपको याद होगा कि मियां साहब को सजा हुई थी और गद्दारी का मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसके बाद भी वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। तो ये सियासी केसेस जो है, इनकी कोई खास वैल्यू होती नहीं है, ना अदालतों में, ना ही बाहर कोई इस काइंड ऑफ एटीट्यूड इसको एक्सेप्ट करता है। पाकिस्तान, खास तौर पर पाकिस्तान में जो है इस तरह के काम बहुत होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब इकबाल सिद्धू साहब, अब्राहम मीर साहब और महफूज जान साहब, तमाम अहबाब का बहुत मशहूर हूँ कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और मकसद सिर्फ यही है कि हम जानना ही चाहते हैं कि पीडीएम जो है वो जलसों को रोकने के लिए मतलब ना किए जाए जलसे। अगर कोरोना जैसे बढ़ रहा है वैसे ही बढ़ रहा है, उसे रोका जाए तो लोगों की जानों को महफूज किया जाए। जैसे बरतानिया में आप देख रहे हैं कि मुसलसल ये सिलसिला जारी है, लॉकडाउन लगाए जाते हैं और घरों पे छापे मारे जाते हैं, उन जगहों पे छापे मारे जाते हैं जहाँ 6 से ज्यादा लोग जो है शरीक होते हैं। देखिए, जबकि हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि अजीब मतलब माहौल है कि 300 लोगों तक की भी इजाजत है, लेकिन जो है इतने बड़े बड़े जलसे भी हो रहे हैं और लोगों की जान महफूज नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।